ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड शी बाओ डरते हुए दूर खड़ी हो जाती है। तभी मेल लीड जिंगलान उसे अपना एड्रेस बताते हुए कहता है, तुम जब आना चाहो मेरे फ्लैट में आ जाना। ये सुनकर शी बाओ सोचती है, फाइनली मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन ये लड़का मेरे लिए अजनबी है। तभी शी बाओ की फ्रेंड निंग निंग उसे मैसेज करके कहती है, तुम मेरे छोटे भाई के साथ डेट पर क्यों नहीं गई? वो मास्क पहने तुम्हारा वेट कर रहा था। ये पढ़कर शी बाओ सोचती है, तो आज की अच्छी न्यूज है कि मेरी शादी हो गई, और बुरी ये कि मैंने गलती से एक स्ट्रेंजर के साथ रोमांस करके उससे शादी कर ली। फिर गुस्से में शी बाओ याद करती है कि कल रात क्लब में बहुत नशे में थी और शी बाओ ने अपने सामने मास्क पहने हुए जिंगलान को देखा था और गलती से उसे अपनी डेट समझकर कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम हो, और जिंगलैन को हक करके धीरे धीरे उसके एब्स को टच करके कहती है, तुम कितने सेक्सी हो, तुम्हारी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। और जिंगलान के क्लोज आकर कहती है, मैं निंग निंग की सिस्टर इन लॉ बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जिंगलान पूछता है, क्या तुम श्योर हो? तो शी बाओ खुश होकर कहती है, मैं रेडी हूँ मेरे हस्बैंड। ये कहते हुए शी बाओ जिंगलान को हक कर लेती है और जिंगलान शी बाओ को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। रूम में जाते ही वो शी बाओ को लिटाते हुए कहता है, अब तुम आराम से सो जाओ। लेकिन शी बाओ नशे में कहता है, चलो ना हम साथ सोते हैं। ये कहते हुए शी बाओ जिंगलान को प्यार से देखते हुए अपने नजदीक ले आती है और जिंगलान को किस करने लगती है। तभी जिंगलान कहता है, कहीं तुम बाद में पछताओगे तो नहीं? शी बाओ जवाब देती है, कोई बेवकूफ ही होगी जो तुम जैसे लड़के के साथ रोमांस करके पछताएगी। ये सुनकर जिंगलान और शी बाओ एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हुए रोमांस करने लगते हैं। ये सोचकर शी बाओ कहती है, मैंने इतनी ड्रिंक ही क्यों की? तभी निंग निंग मैसेज करके कहती है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तभी शी बाओ सोचती है, लेकिन इस लड़के का नाम क्या है? शायद जिंग कुछ था। तभी जिंगलान मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहता है, ये मैरिज सर्टिफिकेट अब मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं अभी इस शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता और अभी मुझे काम है, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। तो शी बाओ कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी फ्रेंड आ रही है, तुम चले जाओ। ये सुनकर जिंगलान जाने लगता है और निंग निंग एक बड़ी लग्जरी कार से बाहर आती है और शी बाओ खुश होकर कहती है, तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? तभी निंग निंग जिंगलान को जाते हुए देखकर सोचती है, ये लड़का तो मेरे बड़े भाई के जैसा लग रहा है। तभी शी बाओ पूछती है, निंग निंग तुम किसे देख रही हो? घबराते हुए निंग निंग कहती है, वो लड़का मुझे मेरे बड़े भाई की तरह लग रहा था, मुझे तो उसका सोचकर ही डर लगने लगता है। इस पर शी बाओ कहती है, अच्छा जिसकी तुम हमेशा ही बात करती रहती हो, जो बहुत खड़ूस है और तुम्हें बार बार पनिशमेंट देता है, वही ना? तो निंग निंग कहती है, हाँ वही, लेकिन शायद मैंने किसी और को ही देखा होगा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई तो सिंगल है, वो इस जगह पर क्यों आएगा? चलो हम चलते हैं। ये कहते हुए दोनों निंग निंग की कार में बैठ जाते हैं और निंग निंग कहती है, ये कार मेरे बड़े भाई की है, वो घर पर नहीं था तो मैंने चुपके से ये ले आई। कितना अच्छा परफ्यूम है ना? लेकिन शी बाओ को उस परफ्यूम की स्मेल से जिंगलांग की याद आ जाती है। तभी निंग निंग कहती है, अभी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे घर पर रह सकती हो, फिर तुम्हारी जॉब लगने के बाद हम आगे का देख लेंगे। खुश होकर शी बाओ कहती है, निंग निंग थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मेरी जॉब भी चली गई। तो निंग निंग कहती है, इट्स ओके, जाने दो उस फालतू लड़के को, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। ये कहते हुए निंग निंग शी बाओ को अपने घर लेकर जाती है और बैग उठाते हुए निंग निंग कहती है, ये बैग तो बहुत भारी है, वैसे मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दिया है। तभी शी बाओ सामने बने रूम को देखने लगती है तो निंग निंग कहती है, वो मेरे बड़े भाई का रूम है, वो बहुत रूड इंसान है, वो इतना खड़ूस है कि एक बार तो उन्होंने पूरे 1 मंथ तक मेरा स्नैक्स खाना बंद कर दिया था। शॉक होकर शी बाओ कहती है, 1 महीने तक? बहुत खड़ूस इंसान है फिर तो, लेकिन तुम तो अभी उनकी कार लेकर चली गई थी ना? तो निंग निंग चुपके से शी बाओ को अपने भाई के रूम से दूर ले जाकर कहती है, चलो हम अंदर चलते हैं। तभी शी बाओ रूम देखकर खुश हो जाती है और सॉफ्ट टॉय लेकर कहती है, निंग निंग आई लव यू। तभी निंग निंग कहती है, ये बेड देखो कितना कंफर्टेबल है, तुम जंप करके रोमांस कर सकती हो। तो शी बाओ कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन निंग निंग कहती है, अब तुम अपने एक्स के बारे में मत सोचो, अगर तुम फिर से उसके पास जाने के बारे में सोच रही हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो शी बाओ कहती है, अब मेरा एक्स मेरी लाइफ से चला गया है, अब ये सब मैं अपने हस्बैंड के साथ करूंगी। ये सुनकर निंग निंग चिल्लाती है, क्या कहा? तुमने शादी कर ली? कब की तुमने शादी? बताओ मुझे, तुम तो मेरे छोटे भाई से भी नहीं मिली, तो फिर तुमने किससे शादी की? किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? इस पर शी बाओ खुश होकर कहती है, शांत रहो, वो इतना भी बुरा नहीं है, वो बहुत हैंडसम है। शॉक होकर निंग निंग कहती है, तुमने आज तक किसी लड़के के बारे में ऐसा नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने एक्स को भी नहीं। खुश होकर शी बाओ कहती है, वो सच में बहुत हैंडसम है, तुम्हारे छोटे भाई से भी ज्यादा हैंडसम है वो। पर निंग निंग कहती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे छोटे भाई से तो हैंडसम सिर्फ मेरा बड़ा भाई ही है।
वैसे उसका नाम क्या है? तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? दिखाओ मुझे। तो शीबाओ कहती है, वो तो उसने ले लिया। ये सुनकर निंगनिंग कहती है, पक्का वो कोई धोखेबाज है, वरना वो तुमसे मैरिज सर्टिफिकेट वापस क्यों लेता? तभी जिंगलांग का मैसेज आते ही शीबाओ स्माइल करने लगती है और निंगनिंग कहती है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर कितनी अजीब है, रुको मुझे दिखाओ। हाँ, वैसे पिक्चर तो ठीक ही है और ऐसी फोटो तो मैंने सिर्फ अपने बड़े भाई की प्रोफाइल पिक्चर पर देखी है। लगता है तुम्हारा हस्बैंड भी उन्हीं के जैसा होगा। लेकिन शीबाओ कहती है, लेकिन मुझे तो ये बहुत कूल लग रहा है। इस पर निंगमिंग कहती है, तुम एकदम पागल हो, अगर उसने पैसे मांगे तो। तभी जिंगलांग वॉइस मैसेज में कहता है, जल्दी मुझसे मिलने मॉल आ जाओ। ये सुनकर निंगनिंग कहती है, ये आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन याद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, जाने दो, मैं भी साथ चलूंगी। मुझे देखना है कहीं ये लड़का तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए निंगनिंग शीबाओ के साथ मॉल में जाती है और कहती है, कहाँ है वो लड़का? मैंने तुमसे कहा था ये कोई फ्रॉड है। लेकिन शीबाओ कहती है, हो सकता है किसी काम में बिजी हो, मैं उसे कॉल करती हूँ। लेकिन निंगनिंग फोन लेकर कहती है, मुझे दो, मैं बात करती हूँ। और आवाज बदलकर जिंगलान को वॉइस नोट भेजती है, हनी मैं आ गई, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे डायमंड रिंग लेनी है। लेकिन शीबाओ कहती है, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, उसे लगेगा मैं गोल्ड डिगर हूँ। इस पर निंगनिंग कहती है, तुम में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, थोड़ी चालाक बनो और उसके पैसे उड़ाओ। लगता है इसीलिए तुम्हारा एक्स इतने साल तक तुम्हारे साथ रहा। तभी निंगनिंग सोचते हुए कहती है, चलो मेरे साथ। ये कहकर निंगनिंग शीबाओ को रिंग शॉप में ले जाती है और रिंग की फोटोज क्लिक करके जिंगलान को भेजती है और वॉइस नोट में कहती है, बेबी मुझे ये सारी ज्वेलरी बहुत पसंद है, मुझे ये सब चाहिए। ये सुनकर शीबाओ गुस्से में निंगनिंग को मारती है और गलती से वॉइस नोट सेंड कर देती है। तभी दूर खड़ा जिंगलान सब देख रहा होता है और वॉइस नोट सुनते हुए निंगनिंग को वहां देख लेता है। तभी निंगनिंग कहती है, इट्स ओके, मैं भी तो अपने दोनों भाई से पैसे लेती हूँ ना। तभी जिंगलान निंगनिंग को कॉल करता है तो निंगनिंग कॉल करके डरते हुए कहती है, उस डेविल का कॉल क्यों आ रहा है? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनकी कार को हाथ लगाया था? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे हिम्मत करके ये फोन उठाना ही होगा। और निंगनिंग के कॉल अटेंड करने पर जिंगलान कहता है, कहाँ हो तुम? तो निंगनिंग कहती है, हाय ब्रो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। और फोन होल्ड करके कहती है, शीबाओ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई यहीं कहीं है। और नाटक करते हुए कहती है, हेलो ब्रो, सिग्नल नहीं आ रहा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो बाय। ये कहते हुए कॉल कट कर देती है और शीबाओ से कहती है, सुनो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें ये सबसे बड़े डायमंड वाली रिंग ही लेनी है, समझी तुम? तो शीबाओ कहती है, डोंट वरी, तुम जाओ, मैं सब देख लूंगी। और निंगनिंग के डरते हुए भागने पर शीबाओ कहती है, ये अपने भाई से कितना डरती है, जरूर वो बहुत खड़ूस होगा। तभी जिंगलान आकर शीबाओ को पकड़ लेता है तो शीबाओ जिंगलान की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, जिंग जिंग तुम यहाँ? इस पर जिंगलान कहता है, अभी तक तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं? तो शीबाओ शर्माते हुए कहती है, हस्बैंड। ये सुनकर जिंगलान शीबाओ का हाथ पकड़कर ज्वेलरी शॉप में ले जाकर कहता है, अपने लिए वेडिंग रिंग पसंद कर लो। इस बात पर शीबाओ को निंगनिंग की बड़ी डायमंड रिंग लेने की बात याद आती है, लेकिन शीबाओ सोचती है, नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा, और छोटे डायमंड की रिंग सिलेक्ट करती है। तो जिंगलान कहता है, इसे पैक कर दो और साथ ये बड़े डायमंड वाली रिंग भी पैक कर दो। ये सुनकर शीबाओ शॉक होकर कहती है, तुम ये रिंग क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जिंगलान शीबाओ को रिंग पहनाकर कहता है, ये रिंग हमारे प्यार के लिए और ये दूसरी रिंग हमारे फ्यूचर के लिए। ये देखकर शीबाओ सोचती है, शायद ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी इसने मेरे लिए सबसे महंगी रिंग खरीदी। उफ, ये लड़का तो बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है। घर जाने पर निंगनिंग रिंग देखकर कहती है, इतना बड़ा डायमंड, सच में उस फ्रॉड ने तुम्हें ये रिंग गिफ्ट की? इस पर शीबाओ हाँ कहती है और निंगनिंग कहती है, चलो मुझे उसका नाम बताओ, अगर कहीं वो कोई ड्रग डीलर या गैंगस्टर हुआ तो? ये सुनकर शीबाओ कहती है, उसका नाम जिंग से स्टार्ट होता है, क्या तुम इस सिटी की किसी जिंग फैमिली को जानती हो? तो निंगनिंग कहती है, जिंग नाम तो सिर्फ मेरे ग्रैंडपा की फैमिली का ही है। तो सोचते हुए शीबाओ कहती है, ये कैसे हो सकता है? तो निंगनिंग सोचते हुए कहती है, चलो कोई नहीं, मैं पता करती हूँ, अगर कोई और भी जिंग फैमिली यहाँ है तो, वरना मैं अपने बड़े भाई से पूछ लूंगी, वो यहाँ के सभी बिजनेसमैन को जानते हैं। ये सुनकर शीबाओ निंगनिंग को हक करके कहती है, निंगनिंग तुम ना बहुत अच्छी हो। तो शीबाओ कहती है, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, चलो अब तुम रेस्ट करो, कल तुम्हारा ज्वाइनिंग डे है और ये रिंग रखो, इसे खो मत देना। ऐसा कहकर निंगनिंग वहां से चली जाती है और शीबाओ रिंग देखते हुए स्माइल करती है। अगली सुबह एचआर शीबाओ से कहती है, वेलकम इन मिशीमा स्टूडियो, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। और दोनों ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। तभी एचआर कहती है, इस एरिया में बिजनेस रिलेटेड शूटिंग होती है और उस तरफ सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स का शूट होता है। हम बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं और कई बार तो सीईओ के साथ भी हमारा शूट होता है।
अगर तुम लकी हुई तो तुम भी बड़े सीईओ से मिल पाओगी। ये सुनकर शीबाओ हंसते हुए कहती है, क्या वो सीईओज रियल में के ड्रामे वाले सीईओज की तरह होते हैं? इस पर एचआर कहती है, हाँ एक सीईओ है, वो तो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह लगता है। वो बहुत गुड लुकिंग है और उसकी स्माइल तो सबसे अच्छी है, लेकिन वो बहुत कम ही स्माइल करते हैं। ये सुनते ही शीबाओ को जिंगलान की याद आ जाती है और सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे हस्बैंड की ही बात कर रही है। तभी मिस चैन वहां शूट कर रही होती है और फोटोग्राफर से कहती है, ये फोटोज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे अपनी डेटिंग प्रोफाइल के लिए सुंदर सी फोटो चाहिए। तो फोटोग्राफर कहता है, ओके मिस चैन, मैं कोशिश करता हूँ। ये सुनकर शीबाओ अपने फोन से फोटो क्लिक करने लगती है और फोटो देखकर एचआर कहती है, वाह शीबाओ, तुम तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर हो। तभी मिस चैन खुश होकर शीबाओ की क्लिक की हुई फोटो देखकर कहती है, क्या तुम ये सारी फोटो मुझे भेज सकती हो? मुझे ये फोटो अपनी डेटिंग प्रोफाइल में लगानी है। तो शीबाओ हंसते हुए मिस चैन को फोटो भेज देती है। नेक्स्ट डे जिंगलान की मॉम फोटोज देखते हुए कहती है, ये देखो, ये लड़की तुम्हारे बड़े भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी शीबाओ आकर कहती है, हेलो आंटी अंकल। और जिंगलान की मॉम कहती है, आओ शीबाओ बैठ जाओ। तभी जिंगलान के डैड कहते हैं, आओ शीबाओ, तुम भी निंगनिंग के भाई के लिए लड़की सेलेक्ट करने में आंटी की हेल्प करो। और ये लड़की देखो, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहते हुए जिंगलान की मॉम लड़की और जिंगलान की फोटो शीबाओ को देती है। तभी लड़की की फोटो देखकर शीबाओ सोचती है, ये तो मिस चैन है जिसकी फोटो कल मैंने ही क्लिक की थी। ये तो निंगनिंग के भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तभी जिंगलान के डैड कहते हैं, निंगनिंग जल्दी अपने बड़े भाई को कॉल करके बुलाओ। वो इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई के इतने सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो निंगनिंग कहती है, लेकिन बड़े भाई का रोमांस करना भी नहीं आता, वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गए। यहाँ तक कि बचपन से ही अगर मैं छोटी सी भी गलती कर दूं तो वो मुझे पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन जिंगलान की मॉम कहती है, पर मेरा बेटा मेरी तरह गुड लुकिंग तो है। इस पर निंगनिंग कहती है, मॉम आजकल लड़कियां सिर्फ गुड लुक्स नहीं देखती, उन्हें स्मार्ट, केयरिंग, इमोशनल लड़का चाहिए होता है, पर इनमें से कोई भी क्वालिटी बड़े भाई में नहीं है। ये सब सुनकर शीबाओ सोचती है, लगता है निंगनिंग का बड़ा भाई बहुत खड़ूस है, अच्छा है वो मेरा हस्बैंड नहीं है। तभी जिंगलान शीबाओ को फ्लैट पर आने का मैसेज करता है और शीबाओ फ्लैट पर पहुंचती है। तभी निंगनिंग कॉल करके पूछती है, शीबाओ तुम अचानक कहाँ चली गई? तो शीबाओ कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमारे वेडिंग हाउस में बुलाया है। ये सुनकर निंगनिंग शॉक होकर कहती है, तुम पागल हो शीबाओ, इतनी रात को कौन जाता है? अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? तभी शीबाओ पूछती है, लगता है तुम्हारा बड़ा भाई डेट पर जाने के लिए मान गया है। तो निंगनिंग कहती है, चलो फिर हम इन लोगों के बीच में क्या करेंगे, चलो मैं तुम्हें मेरे छोटे भाई के मूवी प्रीमियम में लेकर चलती हूँ। तभी बहुत सारी लग्जरी कार्स आकर रुकती हैं और सिक्योरिटी के साथ जिंगलान हाथ में केक लिए घर के अंदर आता है। तभी निंगनिंग जिंगलान को देखकर शीबाओ के साथ चुप जाती है और कहती है, मेरा बड़ा भाई वापस आ गया है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे 50 पुशअप्स लगाने का बोल देंगे। तो शीबाओ कहती है, कोई बात नहीं, हम पीछे के रास्ते से चले जाएंगे। ये कहते हुए दोनों बाहर चले जाते हैं। वहीं जिंगलान के आने पर जिंगलान की मॉम कहती है, मिस चैन ये है मेरा बड़ा बेटा। साथ ही जिंगलान के डैड कहते हैं, सन हमने तुम्हारे लिए इस लड़की को तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए सिलेक्ट किया है। तभी जिंगलान की मॉम कहती है, अच्छा तो तुम आंटी चैन के लिए केक लेकर आए हो? लेकिन जिंगलान कहता है, ये केक मैं निंगनिंग के लिए लेकर आया हूँ, आंटी वांग उसे नीचे बुलाओ। जवाब में आंटी वांग कहती है, निंगनिंग तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली गई है, उन्होंने कहा कि वो यंग मास्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। ये सुनकर जिंगलान सोचता है, निंगनिंग जरूर शीबाओ को जांग हेंग के साथ डेट पर भेजना चाहती है। और जिंगलान याद करता है जब निंगनिंग ने जांग हेंग से एक बार कहा था, तुम मेरी फ्रेंड को डेट कर लो, वो बहुत क्यूट है। और जांग हेंग ने पूछा, क्या नाम है उसका? तो निंगनिंग ने कहा, शीबाओ अगर वो मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई तो वो हमारे साथ रह सकती है, पता है उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी है। तभी आंटी चैन आकर कहती है, हांगकांग के शॉप के केक तो मुझे भी बहुत पसंद है, हम दोनों की चॉइस बहुत मिलती है। लेकिन जिंगलान कहता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और जिंगलान शीबाओ के साथ अपनी फोटोज दिखाते हुए कहता है, ये है मेरी वाइफ। फोटो देखकर जिंगलान के डैड कहते हैं, ये तो निंगनिंग की फ्रेंड है ना? तभी जिंगलान की मॉम कहती है, नहीं, तुम हमें फोटो एडिट करके बेवकूफ बना रहे हो, अगर तुम मैरिड हो तो मुझे क्यों बुलाया? ऐसा कहते हुए आंटी चैन गुस्से में वहां से चली जाती है और जिंगलान के डैड कहते हैं, जिंगलान अगर तुम्हें इस लड़की के साथ डेट पर नहीं जाना था तो मना कर देते, ये शीबाओ के साथ फोटो एडिट करने और खुद को मैरिड कहने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर जिंगलान जाने लगता है। तो जिंगलान के डैड पूछते हैं, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो जिंगलान कहता है, अपनी वाइफ के पास। ऐसा कहकर जिंगलान वहां से चला जाता है और बाहर जाकर कॉल करके कहता है,
हेलो जांग हैंग स्टूडियो, जल्दी मुझे जांग हैंग के कॉन्फ्रेंस का एड्रेस भेजो। वहीं सभी फैंस जांग हैंग को देखकर खुश होते हैं। तभी होस्ट पूछती है, मिस्टर जांग हैंग, इस बार आपका मूवी का किस तरह का रोल है? वहीं निंगनिंग कहती है, शीबाओ, जब क्वेश्चंस पूछने को कहा जाए तो तुम हाथ ऊपर करके मेरे भाई से बात करना, ओके? तो शीबाओ पूछती है, लेकिन मैं क्यों? तो निंगनिंग कहती है, अरे हमें हेटर से दूर रहना है। ये सारे क्वेश्चन पहले से ही प्रिपेयर होते हैं और तुम क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और वैसे भी मैं तुम्हें मेरे भाई से बात करने का एक चांस दे रही हूँ। लेकिन शीबाओ कहती है, यार मैंने कहा ना, अब मेरा हस्बैंड, अब हम दोनों के बात करने का की मतलब नहीं है। इस पर निंगनिंग कहती है, अगर लड़के 4 शादी कर सकते हैं तो लड़कियां 3 हस्बैंड क्यों नहीं रख सकती? तभी होस्ट पूछती है, आप सभी में से कौन यहाँ आकर जांग हैंग से क्वेश्चन पूछना चाहता है? ये सुनकर सभी फैंस हाथ ऊपर करते हुए चिल्लाने लगते हैं। तभी शीबाओ को सिलेक्ट किया जाता है और वो गुस्से में स्टेज पर जाते हुए कहती है, निंग निंग, तुमसे तो मैं घर जाके बात करूंगी। ये कहते हुए शीबाओ स्टेज पर जाती है और नाटक करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। ये कहते हुए शीबाओ जांग हैंग को फ्लावर्स देते हुए कहती है, प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। तभी जांग हैंग कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतना लाइक करने के लिए। ये सुनकर शीबाओ जाने लगती है। तभी होस्ट कहती है, रुक जाओ, क्या तुम अपने आइडल को हग में ही करना चाहती? ये सुनकर सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। लेकिन शीबाओ कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस फैन हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तभी होस्ट कहती है, गाइस लगता है ये शर्मा रही है, चलो हम इसके लिए क्लैप करते हैं। ये सब देखकर शीबाओ सोचती है, ये होस्ट चाहती क्या है? मुझे जांग हैंग को हग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई नहीं, एक छोटा सा हग ही तो है। ये सोचते हुए शीबाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है और जांग हैंग शीबाओ को हग करने के लिए आगे आने लगता है। तभी जिंगलैन आकर जांग हैंग को रोक देता है और मिंग निंग फेस छुपाते हुए वहां से भाग जाती है। तभी जिंगलैन कहता है, जांग हैंग को इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। मैं इस मीडिया कंपनी का बॉस हूँ और आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि बहुत जल्द हम जांग हैंग को हॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं। ये सुनकर जांग हैंग वहां से जाने लगता है, लेकिन जिंगलैन जांग हैंग को रोककर उसके कान में कहता है, अभी अपना मुंह बंद रखना और कोई जवाब नहीं देना। तभी एक फैन कहती है, लगता है ये बॉस जांग हैंग का बॉयफ्रेंड है। वहीं शीबाओ कहती है, इसका मतलब ये गाय है। ये कहते हुए शीबाओ जांग हैंग को ब्राइड और जिंगलैन को हस्बैंड की तरह इमेजिन करने लगती है, जहां जिंगलैन जांग हैंग को प्यार से किस करता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। साथ ही जिंगलैन की मॉम चिल्लाते हुए जांग हैंग से कहती है, जल्दी घर का काम करो। और बाहर जिंगलैन बाकी लड़कियों और शीबाओ के साथ एंजॉय करता है। तभी घर आने पर जांग हैंग शीबाओ पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन शीबाओ कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब से ये मेरा है। ये कहते हुए शीबाओ जिंगलैन को किस करती है और दोनों मिलकर जांग हैंग पर हंसने लगते हैं। ये सब इमेजिन करते हुए शीबाओ सोचती है, उफ, मेरा हस्बैंड रियल में गे है और मैं उसके लिए बस एक ऑप्शन हूँ। मैंने तो सोचा था कि मुझे हैंडसम और स्मार्ट लड़का मिला है, लेकिन ये तो गाय निकला, इसीलिए इसने मुझे सिलेक्ट किया। तभी जांग हैंग माइक लेकर कहता है, गाइस गलत मत समझो, ये मेरा ब्रदर है। लेकिन फैन कहती है, नहीं, अब ये झूठ बोल रहा है, इसने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। वहीं साथ खड़ी शीबाओ भी गुस्सा करते हुए बाहर चली जाती है और सोचने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का गे होगा। तभी जिंगलैन आकर शीबाओ का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और जिंगलैन कहता है, अभी स्टेज पर जो भी हुआ मुझे वो एक्सप्लेन करने दो। लेकिन शीबाओ रोते हुए कहती है, जिंग, मुझे डिवोर्स चाहिए। कुछ देर बाद शीबाओ और जिंगलैन कार में होते हैं। अचानक शीबाओ कहती है, मिस्टर जिंग, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको लड़के पसंद है, वरना मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। लेकिन मुझे आपकी चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जिसे लड़के पसंद है। अच्छा होगा हम डिवोर्स ले लें। यह कहते हुए शीबाओ जिंगलान की कार से बाहर निकल जाती है। तभी जिंगलान चिल्लाता है, तुम गलत समझ रही हो, वो मेरा ब्रदर है। लेकिन शीवो पास आकर कहती है, हाँ मैं समझ गई, तुम अपने बॉयफ्रेंड को ब्रदर ही तो बोलते हो या फिर शुगर डैडी कहते हो, मुझे सब पता है, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। लेकिन मिस्टर जिंग, मैं जानती हूँ आप जंग हैंग से प्यार करते हो, आप लोग बहुत ब्रेव हो। देखना, धीरे धीरे सभी लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती। ये सुनकर जिंगलान कहता है, वो सच में मेरा रियल छोटा भाई है। ये सुनकर शीबाओ सोचती है, ये तो कह रहा है कि ये निंग निंग और जंग हैंग का बड़ा भाई है, और कहती है, फिर तो ये और भी बुरा है, क्योंकि मैंने सुना है कि निंग निंग का बड़ा भाई बहुत ही खड़ूस और स्ट्रिक्ट है, जो हमेशा निंग निंग को पनिशमेंट देता रहता है, और वो तो 30 साल का है। फिर तो हमारे बीच बहुत एज गैप होगा, और ये तो एक और रीजन हो गया डिवोर्स लेने का। ये सुनकर जिंगलान पूछता है, तो क्या सच में तुम मुझे लाइक नहीं करती? तो शीबाओ कहती है, लाइक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंसान दूसरों को पनिशमेंट देता रहता हो, मुझे ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी, इससे अच्छा हम डिवोर्स ही ले लें। ये सुनकर जिंगलान चुप हो जाता है और सोचते हुए कहता है, मैं और जंग हैंग दोनों बस
फेक कपल है। ये सुनकर शीबाओ खुश होकर कहती है, हाँ, निंग निंग ने मुझे एक बार बताया था, मतलब वो गे है, लेकिन तुम गे नहीं हो, राइट? इस पर जिंगलान कहता है, हाँ, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ और जंग हैंग मेरी कंपनी का आर्टिस्ट है, और कुछ नहीं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मेरे लिए तुम मेरी लीगल वाइफ हो। तुम्हें डिवोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शीबाओ पूछती है, तो फिर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आए थे? सबको लगा तुम्हें जलन हो रही थी। तो जिंगलान कहता है, जलन तो मुझे हो रही थी क्योंकि मेरी वाइफ किसी और के साथ खड़ी थी, उसे हक करने वाली थी, इसलिए मैं तुम दोनों को अलग करने के लिए बीच में आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गलत समझ लोगी। तुम हम दोनों के बीच नहीं आई हो, बल्कि वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब बताओ मिसेस जिंग, क्या अब भी तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? और अगर तुमने मुझे अभी डिवोर्स दे दिया तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर शीबाओ हंसते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे क्यूट और हैंडसम लड़के की मार्केट में बहुत डिमांड है। लेकिन जिंगलान कहता है, चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए जिंगलान शीबाओ के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और दोनों के फ्लैट तक जाते ही निंग निंग शीबाओ को कॉल करती है और चिल्लाते हुए कहती है, शीबाओ, तुम्हें पता है, मुझे लगा कि मैंने अपने बड़े भाई को देखा तो मैं वहां से भाग गई। तो शीबाओ कहती है, तो क्या हुआ, वो तुम्हारा भाई ही तो था, तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? इस पर निंग निंग कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, मेरा बड़ा भाई बहुत गुस्से वाला है, वो मेरे छोटे भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। तभी जिंगलान कहता है, क्या करोगी तुम नेक्स्ट टाइम? ये सुनकर निंग निंग शॉक हो जाती है और डर कर कॉल कट कर देती है और कहती है, ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी है। ये शीबाओ के हस्बैंड की आवाज सुनकर मैं इतना डर क्यों जाती हूँ? मुझे तो आवाज सुनकर ही डर लगने लगा। लेकिन रुको, मैंने इस आवाज को कहीं तो सुना है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। मुझे पता करना ही होगा कि शीबाओ का हस्बैंड कौन है। वहीं जिंगलान कॉल करके कहता है, कल से ऑफिस में एक लड़की इंटर्नशिप के लिए आ रही है, उसे अपने साथ रखना और बहुत सारा काम करवाना, जैसे वो सारा दिन बिजी रहे और उसे मैच मेकिंग करने का टाइम ना मिले। ये सुनकर शीबाओ पूछती है, क्या तुम्हारी कोई छोटी सिस्टर भी है? और जिंगलान कहता है, हाँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो, अभी छोड़ो उसे, चलो घर चलते हैं। और घर जाने पर जिंगलान स्लीपर्स लेकर शीबाओ को देता है। तो शीबाओ सोचती है, इसे कैसे पता कि मुझे मेलोडी कार्टून पसंद है? और जिंगलान शीबाओ को स्लीपर्स पहनाने देता है और अंदर जाते हुए जिंगलान पूछता है, क्या कल शाम को तुम फ्री हो? कल मैं रियल एस्टेट ऑफिस जाकर ये अपार्टमेंट तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर शीबाओ शॉक होकर कहती है, इतना बड़ा अपार्टमेंट मेरे नाम करोगे? तभी जिंगलान कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे तुमसे अलग होने का अब कोई चांस नहीं है, तुम जहाँ चाहो इस घर में रह सकती हो। ये सुनकर शीबाओ चुपचाप जाकर बैठ जाती है और जिंगलान किचन से लेमन वाटर लेकर आता है और शीबाओ के पास आकर बैठ जाता है। तभी शीबाओ कहती है, मेरे पास भी सिटी के साउथ में एक छोटा सा अपार्टमेंट है, वो इस घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो वो ले सकते हो। लेकिन जिंगलान लेमन वाटर देते हुए कहता है, अब हम दोनों मैरिड हैं और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी या कैश है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हें मुझे कोई भी डिटेल्स देने को कोई जरूरत नहीं है। लड़कियों के लिए पैसा कमाना इजी नहीं होता, तो तुम अपने पैसे खुद पर स्पेंड कर सकती हो। तो शीबाओ कहती है, लेकिन तुमने मुझे डायमंड रिंग भी दी और अब ये घर, फिर तो तुम हर बात में मुझसे जीत जाओगे। स्माइल करते हुए जिंगलान कहता है, तुमसे शादी करके मैं ऑलरेडी जीत गया हूँ। और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं और शीबाओ कहती है, मेरा फेवरेट लेमन वाटर, मेरे फेवरेट कार्टून की स्लीपर्स। जिंग, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? बोलो। लेकिन जिंगलान कहता है, नहीं, वैसे बहुत देर हो गई है, तुम पहले शावर लोगी का डिनर करोगी? इस पर शीबाओ कहती है, पहले शावर लूंगी। तो जिंगलान कहता है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे कपड़े नहीं रखे, ऐसा करो आज मेरे कपड़े ही पहन लो। ऐसा कहकर जिंगलान चला जाता है और कुछ देर बाद शीबाओ शावर से बाहर आती है और सामने रखा जिंगलान का शर्ट पहनकर डरते हुए कहती है, क्या मुझे सच में इतना शॉर्ट शर्ट पहनना चाहिए? ये कहते हुए शीबाओ जिंगलान के सूट की तरफ देखती है और सूट पहनकर चुपके से बाहर आती है। तभी जिंगलान आकर कहता है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? इस पर शीबाओ कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए शीबाओ डिनर के लिए बैठ जाती है। साथ ही जिंगलान कहता है, मैंने बहुत टाइम से कुकिंग नहीं की है, तो पता नहीं तुम्हें खाना पसंद आएगा या नहीं। हंसते हुए शीबाओ कहती है, मैं इतनी नखरे नहीं करती, वैसे खाने के बाद मैं कैब से अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर जिंगलान गुस्से से कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? मिसेस जिंग, आज से तुम्हें 3 रूल फॉलो करना होगा और मैं नहीं चाहता तुम मुझसे अलग रहो। मैं चाहता हूँ कि एज अ कपल हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और प्यार करें। शौक होकर शीबाओ कहती है, लेकिन हम तो बस मैरिड पार्टनर्स हैं ना? जवाब में जिंगलान कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस हूँ, तो तुम्हें 3 रूल फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, कि वीक में एक बार हम लोग डेट पर जाएंगे। सेकंड, हम दोनों साथ सोएंगे। और थर्ड, हर वीक में एक बार रोमांस करेंगे। ये सुनकर शीबाओ घबरा जाती है और सोचती है, लगता है ये सच में सीरियस है। और शीबाओ कहती है, मिस्टर जिंग,
हम दोनों अभी तक इतने क्लोज नहीं आए हैं। इसलिए मेरा जवाब होगा नहीं। पहली बात तो मेरा काम करने का टाइम फिक्स नहीं होता, कई बार मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, हम दोनों अभी तक एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, तो मैं तुम्हारे साथ सोने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर कोई मेरे पास भी सो जाए तो मुझे नींद नहीं आती। और थर्ड बात की वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें नेचुरली होती हैं। अगर तुमने फोर्स किया तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। और अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी जिंगलान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अब तो ठीक है। खुश होकर शीबाओ कहती है, हाँ बिल्कुल। और डाइनर के बाद जिंगलान अपनी नाइट ड्रेस लेता है। तभी सीबाओ कहती है, मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। लेकिन जिंगलान कहता है, नहीं, वहां मैं सो जाऊंगा, तुम इस बेड पर सो जाओ ताकि तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, फिर मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जिंगलान चला जाता है और सीबाओ को बेड देखते ही जिंगलान और उसके फर्स्ट नाइट की याद आ जाती है और शर्माते हुए कहती है, सोचना बंद करो, तुम्हें कंट्रोल करना होगा। तभी निंगनिंग वीडियो कॉल करके कहती है, सीबाओ कैसी लग रहा है तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना, उसने तुम्हारा एडवांटेज तो नहीं लिया ना? पर सीबाओ कहती है, नहीं, हम दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये सुनकर सीबाओ चिल्लाती है, सीबाओ तुम जैसे सुंदर लड़की कैसे अकेले सो सकती है? वो लड़का जरूर अपने आप को कंट्रोल करके अलग सो रहा होगा, या फिर कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस पर सीबाओ कहती है, ऐसा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत रोमांटिक है। अगर वो मेरे साथ एक ही बेड पर हुआ तो मैं सुबह उठ भी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर निंगनिंग कहती है, वाओ, मुझे नहीं पता था तुम इतनी एक्साइटेड हो। अच्छा सुनो, मैंने मेरे पेरेंट्स को मना लिया है, तो कल तुम अपने हस्बैंड के साथ घर पर आ जाना, फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का है या नहीं। इस पर सीबाओ कहती है, ठीक है, कल मैं उसे वहां ले आऊंगी, फिर तुम उसे जितना चाहे परेशान करना। और ऐसा कहकर सीबाओ कॉल कट कर देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगलान एक्सरसाइज करके घर आता है और सीबाओ से कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे आज तुम अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली हो ना, क्या तुम्हें पैकिंग में कोई हेल्प चाहिए? लेकिन सीबाओ कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास बस एक ही सूटकेस है। वैसे क्या तुम मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर चल सकते हो? वो तुमसे मिलना चाहती है, तो क्या तुम चलोगे? डरो मत, वो बहुत अच्छी है। और तुम जंग हेंग को तो जानते ही हो, वो उसकी सिस्टर ही है। ये सुनकर जिंगलान कहता है, हाँ, उसकी फैमिली को तो मैं जानता हूँ। इस पर सीबाओ कहती है, फिर तो अच्छा है, मुझे लगा तुम्हें उससे मिलने में अजीब लगेगा। तभी जिंगलान को सीबाओ की कही बात याद आ जाती है, जब सीबाओ ने कहा था, निंगनिंग के बड़े भाई से शादी करने से तो अच्छा है मैं डिवोर्स ले लूं। ये सोचकर जिंगलान कहता है, ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वहीं घर पर जिंगलान के डैड कहते हैं, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, सीबाओ हमारी डॉटर जैसी है और आज वो अपने हस्बैंड के साथ आने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम मुझे कोई फादर इन लॉ कहेगा। साथ ही जिंगलान की मॉम कहती है, मुझे सब जानना है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कार्स हैं और उनके पास पेंशन आती है या नहीं, हमें ये सब उससे पूछना होगा। तभी निंगलिंग कहती है, हाँ, मुझे भी जानना है कि इतना हैंडसम लड़का है कौन। वैसे भी जंग हेंग या बड़े भाई से हैंडसम लड़का कौन हो सकता है। तभी बाहर सीबाओ आकर निंगनिंग को कहती है, निंगनिंग, हम बाहर आ गए हैं। और जिंगलान से कहती है, डोंट वरी, देखना, निंगनिंग और उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जिंगलान सीबाओ का हाथ पकड़कर अंदर जाता है और अंदर आने पर सीबाओ सोचती है, सब लोग कहाँ चले गए। तभी निंगनिंग कॉल करके कहती है, सीबाओ सॉरी, वो मेरे ग्रैंडपा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहीं दोनों के अंदर आने से पहले आंटी वांग आकर कहती है, ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, आप सभी को जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। और कॉल कट होने पर जिंगलान पूछता है, क्या हुआ? परेशान सीबाओ कहती है, आई एम सॉरी, मेरे फ्रेंड के ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए सब हॉस्पिटल चले गए। तो जिंगलान कहता है, चलो फिर घर चलते हैं। लेकिन सीबाओ कहती है, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट शूट है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना होगा और मेरा ऑफिस बहुत दूर है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो जिंगलान कहता है, इट्स ओके, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं और सीबाओ ऑफिस पहुंचते ही कहती है, थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए, अब मैं जाती हूँ, बाय। और सीबाओ के जाते ही जिंगलान जोर से सांस लेता है। तभी जिंगलान के ग्रैंडपा कॉल करके चिल्लाते हैं, नालायक, तुम्हारी वजह से मुझे सुबह सुबह बीमार होने का नाटक करना पड़ा। पता है कितना मुश्किल होता है नाटक करना, मुझे एक्स्ट्रा खाना खाना पड़ा, मैं तो सच में मर जाता। तो जिंगलान कहता है, अच्छा है आपको केयर करवाने का मौका मिल गया। इस पर ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, झूठ बोलना बंद करो, पहले मुझे बताओ कि तुमने मुझे बीमार होने का नाटक करने को क्यों कहा, कहीं तुमने चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड को घर तो नहीं बुलाया। तो जिंगलान कहता है, हेलो हेलो ग्रैंडपा, सिग्नल नहीं आ रहा, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। ये कहते हुए जिंगलान कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन, सीबाओ के ऑफिस से आते ही सीबाओ का एक्स चेन सुन कहता है, सीबाओ, मुझे पता चला कि तुम यहाँ जॉब करती हो, मैं इवनिंग से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ,
लेकिन सीबाओ कहती है चले जाओ यहाँ से। पर चेन सुन कहता है सीबाओ, मैंने उस दिन लड़कियों को सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए बुलाया था, मैंने तो उन्हें टच भी नहीं किया। अब ज्यादा नाटक मत करो और चलो मेरे साथ। जवाब में सीबाओ कहती है हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, और उन लड़कियों के कपड़े तो मैंने खोले थे ना। गुस्से में चेन सुन कहता है मैं यहाँ तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ और फिर भी तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो, चाहती क्या हो तुम? ये कहते हुए सीबाओ को धक्का देते हुए चिल्लाता है सालों पहले तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और तुम अपने रिलेटिव्स के साथ रही, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं था, मैंने ही तुम्हें ज्यादा बिगाड़ दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम्हारी लाइफ एक जानवर की जैसी होती। अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन सीबाओ कहती है किसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है? अब मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और रिच है और तुम जैसे को एक पंच में नीचे गिरा सकता है, तो अब अगर मुझे परेशान किया तो मारे जाओगे। ये सुनकर चेन सुन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। तभी जिंगलान आकर चेन सुन को मारता है तो चेन सुन चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो जिंगलान कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। लेकिन चेन सुन कहता है झूठ बोल रहे हो तुम, जरूर ये तुम्हारा रेंटेड बॉडीगार्ड है, अच्छा होगा तुम हम दोनों के बीच में ना बोलो वरना। ये सुनकर जिंगलान चेन सुन का हाथ मोड़ कर गिरा देता है। ये देखकर सीबाओ सोचती है ये तो हैंडसम होने के साथ साथ फाइटिंग भी करता है। तभी जिंगलान कहता है ये कार्ड तुम्हारे मेडिकल बिल के लिए, आज के बाद मेरी वाइफ से दूर रहना, और चेन सुन कार्ड लेकर वहां से भाग जाता है। तभी सीबाओ जिंगलान के हाथ पर लगी चोट देखकर जिंगलान को अपने साथ ले जाती है और दवाई लगने लगती है। तो जिंगलान कहता है तुम तो हॉस्पिटल की नर्स से भी ज्यादा केयर कर रही हो। ये सुनकर शीबाओ कहती है मैंने ये सब बचपन में ही सीख लिया था, जब मैं छोटी थी तब पेड़ पर चढ़ते हुए गिर जाती थी और फिर मेरे कजन मुझे नीचे गिरा देते थे, तब मैं चुपके से रूम में जाकर दवाई लगा लेती थी, और अब तो मैं आंखें बंद करके भी दवाई लगा सकती हूँ। ये सुनकर जिंगलान कहता है आज के बाद तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर शीबाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिंगलान शीबाओ के हाथ पकड़कर उन्हें प्यार से किस करता है। नेक्स्ट सीन में शीबाओ जिंगलान के अपार्टमेंट में डेकोरेशन देखकर खुश हो जाती है। तो जिंगलान कहता है ये सब तुम्हारे जॉब पर अच्छा काम करने की खुशी में है। मैंने तुम्हारी सारी फोटोज डाउनलोड करके घर में लगा दी हैं। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आए तो मुझे बता देना। चलो अब बेडरूम भी देख लो, अगर वहां तुम्हें कुछ और ऐड करना हो तो। और शीबाओ रूम में रखी हुई अपनी फेवरेट चीजें देखकर इमोशनल हो जाती है और जिंगलान की तरफ प्यार से देखने लगती है और अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। जब शीबाओ की मॉम आकर पूछती है मैं क्या पहनूं, इस पर शीबाओ कहती है मॉम यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगता है। और अपने मॉम डैड को याद करते हुए शीबाओ रूम में हर जगह रखी हुई अपने फेवरेट चीजों की तरफ देखते हुए सोचती है मॉम डैड शायद अब मुझे अपनी फैमिली वापस मिल गई है। इसके बाद डिनर टेबल की तरफ जाकर जिंगलान कहता है ये मैंने हमारे लिए कैंडल लाइट डाइनर प्लान किया है मिसेस जिंग, वेलकम इन द न्यू अपार्टमेंट। ये सुनकर शीबाओ कहती है हमारा न्यू घर, और जिंगलान का हाथ पकड़कर कहती है थैंक यू जिंगलान। ये कहते हुए जिंगलान को किस करती है। तभी जिंगलान कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरी रूममेट नहीं। ये कहकर जिंगलान शीबाओ को चेयर पर बैठाकर कहता है अब टेस्ट करके बताओ कि खाना कैसा है। ये सुनकर शीबाओ खाना टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे कुक हो। तो जिंगलान कहता है मैंने ये सब तुम्हारा दिल जीतने के लिए सीखा। खुश होकर शीबाओ कहती है तुम सच जीत गए, वैसे मेरी फ्रेंड की मॉम भी ऐसा ही डिश बनाती है, तुम्हारी डिश का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा है, और ये ड्रिंक हमारी छोटी सी फैमिली के नाम। साथ ही जिंगलान कहता है हैप्पी वेडिंग मिसेस जिंग, चीयर्स। ये कहते हुए दोनों वाइन पीते हैं। कुछ ही देर में शीबाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में कहती है जिंगलान मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, पता है तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड के जैसे दिखते हो, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लास पाए, कहीं तुम दोनों का कोई रिलेशन तो नहीं? लेकिन नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम तो मेरी फ्रेंड से भी ज्यादा रिच हो, और तो और मुझे इतनी महंगी डायमंड रिंग भी गिफ्ट की, इतनी बड़ी सारी, तुम तो सच में बहुत रिच हो। तो जिंगलान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से पैसे हैं। खुश होकर शीबाओ कहती है मैं तो रिच वाइफ बन गई। और जिंगलान पूछता है तो क्या तुम्हें रिच वाइफ बनना पसंद है? जवाब में शीबाओ कहती है हाँ बिल्कुल, अगर मैं रिच वाइफ हूँ तो मैं बहुत सारे सर्वेंट्स हायर करूंगी जो मेरा काम करेंगे, मेरे पीछे बहुत सारी लग्जरी कार चलेंगी और मैं आगे अपनी स्कूटी चलाऊंगी, कितना अच्छा होगा ना। ये सुनकर जिंगलान कहता है ये तो बहुत अच्छा है, तुम रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जिंगलान एक लॉकर देते हुए कहता है इस लॉकर में मेरी सारी सेविंग्स हैं, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट ही है, ये पैसे तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए काफी होंगे। ये सुनकर शीबाओ शॉक हो जाती है। तो जिंगलोंग कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें रिच वाइफ बनना है। लेकिन शीबाओ कहती है नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तो काम करके अपना करियर बनाना है,
मुझे पैसे कमाना ज्यादा पसंद है। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद में अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझे लात मारकर घर से निकाल देंगे। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं अपना खुद का बड़ा सा घर बाय करूंगी। लेकिन अभी भी मेरे पास सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट ही है। जब मैंने वो कीज हाथ में ली तब मुझे बहुत खुशी हुई। तो जिंगलॉन कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ ने इतनी सेविंग्स की थी। आज के बाद हमारे घर के सारे पैसे तुम ही मैनेज करना। तो शीबाओ कहती है, हाँ, मैं पैसे सेव करने में एक्सपर्ट हूँ। इसके बाद जिंगलॉन शीबाओ को किस करने के लिए नजदीक आने लगते हैं। तभी निंगनिंग का फोन आने पर जिंगलॉन कहता है, तुम्हारी फ्रेंड के पास कोई और काम नहीं है क्या, जो इतनी रात को तुम्हें कॉल कर रही है? हंसते हुए शीबाओ कहती है, जरूर उसे कुछ अर्जेंट काम होगा, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। और जिंगलॉन गुस्से में कहता है, लगता है निंगनिंग के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। और कॉल करके कहता है, कल से निंगनिंग को जल्दी ऑफिस बुला लेना और उसे इतना काम देना कि वो न्यूली वेड्स कपल को परेशान न करे। वहीं निंगनिंग शीबाओ से कहती है, शीबाओ अगर कल तुम फ्री हो तो हम शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुनकर शीबाओ सोचती है, मिस्टर जिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कल मैं जाकर उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लूंगी। और निंगनिंग से कहती है, ठीक है, मुझे भी कुछ लेना है। पर निंगनिंग कहती है, लेकिन इसके बाद मुझे सीधे घर आना होगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझे कंपनी में काम करने के लिए कहा है। मेरी तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही अब, मैं तो बस उसके लिए काम करने वाली बन चुकी हूँ। इस पर शीबाओ कहती है, तो तुम उन्हें कोई गिफ्ट दे दो। लेकिन निंगनिंग कहती है, वो मुझे काम करवाते हैं और मैं उनके लिए गिफ्ट लेने जाऊं? मैं कोई पागल नहीं हूँ। अब मुझे फोन कट करना होगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और शीबाओ बाय बाय बोलकर फोन कट कर देती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शीबाओ जिंगलॉन को देखकर सोचती है, मैं तो भूल गई थी कि मैं मैरिड हूँ। और दोनों साथ में ब्रश करते हैं और जिंगलॉन कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेस जिंग। इसके बाद जिंगलॉन ब्रेकफास्ट बनाता है और शीबाओ सफाई करती है। और शीबाओ के रेडी करने पर जिंगलॉन कहता है, आज मेरी मॉर्निंग मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहते हुए जिंगलॉन शीबाओ को किस करके चला जाता है। वहीं शीबाओ खुश होकर स्माइल करती है और ऑफिस के लिए बाहर निकल जाती है। तभी अचानक बाहर गार्ड्स चिल्लाते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी कार रेडी है मैम। शीबाओ ये सब देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है, आप मुझे कह रहे हो? लगता है तुम लोग किसी ड्रामे की शूटिंग कर रहे हो। लेकिन सर्वेंट कहता है, नहीं मैम, मिस्टर जिंग ने हमें ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया है। ये सुनकर शीबाओ शॉक हो जाती है और शीबाओ कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास अपना इको फ्रेंडली स्कूटर है। ये कहते हुए शीबाओ अपना स्कूटर स्टार्ट करके वहां से चली जाती है और सभी गार्ड्स शीबाओ को फॉलो करने लगते हैं। तो शीबाओ रोते हुए कहती है, मुझे फॉलो करना बंद करो। साथ ही रोड साइड पर खड़े लोग शीबाओ की फोटोज क्लिक करने लगते हैं, जिससे शीबाओ परेशान हो जाती है। ऑफिस आने पर जिंगलॉन शीबाओ को मैसेज करके पूछता है, क्या तुम ऑफिस पहुंच गई? तो शीबाओ रिप्लाई करती है, हाँ, मैं शर्म के मारे मर चुकी हूँ, थैंक यू मेरी मॉर्निंग इतनी अजीब बनाने के लिए। तुम्हें ऐसे प्रोफेशनल गट्स कहाँ से मिल गए? जवाब में जिंगलान कहता है, अरे तुमने ही तो कल रात कहा था कि तुम ऐसे ऑफिस जाना चाहती हो। पर शीबाओ कहती है, भूल जाओ वो सब, मुझे बस नॉर्मल रिच वाइफ बनना है। ये पढ़कर जिंगलान हंसने लगता है। अचानक निंगनिंग कहती है, हाय ब्रदर, आप इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? क्या हमारी स्टॉक कंपनी के प्राइस बढ़ गए हैं? लेकिन जिंगलान कहता है, तुम जाकर अपना काम करो और अपनी बकवास बंद करो। ये कहते हुए जिंगलान वहां से जाने लगता है और निंगनिंग से कहता है, आज जाने से पहले मुझे मीटिंग की पीपीटी मेल करके जाना, समझी? ये सुनकर निंगनिंग चिल्लाती है, कितना खड़ूस भाई है मेरा, आई होप उसे कभी अच्छी वाइफ ना मिले। और उदास होकर शीबाओ को वॉइस मेल करती है, शीबाओ, आज हमें मॉल जाना है, तुम्हें याद तो है ना? तो शीबाओ कहती है, हाँ, मैं सब भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात नहीं। ये सुनकर निंगनिंग कहती है, उफ, सिर्फ ये एक ही मेरा ध्यान रखती है, मेरी प्यारी शीबाओ। कुछ देर बाद निंगनिंग शीबाओ के पास जाकर कहती है, उफ, पता है, मेरा भाई इतना खड़ूस है कि सारे ऑफिस का काम वो मेरे छोटे छोटे हाथों से कार्विंग रहा है। तो शीबाओ कहती है, पता है, मेरा हस्बैंड भी ऐसा ही है। कल रात मैंने नशे में जो कहा, उसने वो बात सीरियसली ले ली। और फिर जब आज मैं ऑफिस आ रही थी तो उसने इतने सारे बॉडीगार्ड्स मेरे लिए बुला लिए, मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। जवाब में निंगनिंग कहती है, दुनिया के 2 अजीब लोग हमारी लाइफ में आ गए हैं। वहीं जिंगलान को कोल्ड हो जाता है और निंगनिंग पूछती है, इस बॉक्स में क्या है? तो शीबाओ कहती है, ये वेडिंग प्रेजेंट है मेरे हस्बैंड के लिए, ये देखो। और बॉक्स में टाई देखकर निंगनिंग कहती है, नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, हमें तो उसके लिए ब्राइट पिंक कलर का खरीद कर लाएंगे। फिर जब भी टाई देखेगा उसे अपनी स्वीट वाइफ की याद आएगी और फिर कोई भी लड़की उसकी तरफ नहीं देखेगी। हंसते हुए शीबाओ कहती है, हाँ, तुम सही कह रही हो, ठीक है, हम इसे चेंज करके पिंक कलर की टाई लेकर आएंगे। तभी जिंगलान का मैसेज आने पर शीबाओ रिप्लाई करती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर हूँ। ये पढ़कर जिंगलान चैट जीपीटी से पूछता है, अगर वाइफ आपको इग्नोर करके अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करे तो क्या करना चाहिए? इस पर चैट जीपीटी कहता है, अगर ऐसा है तो शायद आपकी वाइफ अपनी फ्रेंड से ही ज्यादा प्यार करती है
और आप उसके लिए सेकंड नंबर पर हैं। तुम्हें शायद उसे बेड पर खुश करना चाहिए। और ये पढ़ के जिंगलान परेशान हो जाता है। वहीं निंग निंग शी बाओ को एक बॉक्स देती है और शी बाओ चिल्लाकर कहती है, बेशरम, ये क्या है? लेकिन निंग निंग कहती है, कुछ नहीं गाइज, सब ठीक है। शी बाओ चिल्लाना बंद करो। इस पर शी बाओ कहती है, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों दिया है? वैसे भी वो रोमांस के मामले में ऑलरेडी बहुत अच्छा है। पर निंग निंग कहती है, ओ प्लीज, एक नाइट से कुछ पता नहीं चलता, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तुम इतनी सुंदर, यंग और सुंदर हो, अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा तुम्हारा? लेकिन शी बाओ कहती है, मेरी नीड इतनी ज्यादा नहीं है। तो निंग निंग कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जैसे ये सब पसंद आओ, लेकिन लड़कों को तो कुछ करना आता ही नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारे हस्बैंड को और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तुम रुको। ये कहते हुए निंग निंग बैग से सामान निकाल कर दिखाती है। तो शी बाओ शर्माते हुए कहती है, मैं ना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। तुम ना ये अजीब चीजें कलेक्ट करना बंद करो। चलो चलो खाना खाते हैं, ताकि तुम कुछ देर चुप रहो। ये कहते हुए शी बाओ खाना सर्व करती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वेटर दोनों को देखकर सोचती है, ये मशरूम तो कच्चे हैं। नेक्स्ट सीन में निंग निंग शी बाओ को ड्रॉप करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम इस बिल्डिंग में रहती हो? पता है, मेरा भाई ने भी इसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले रखा है। ये सुनकर शी बाओ शॉक होकर कहती है, क्या सच में? वो कहाँ रहते हैं? कहीं वो हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट में तो नहीं रहते? तभी सामने जिंगलान को देखकर निंग निंग कहती है, मेरा भाई। और शी बाओ से कहती है, यार मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे अब चलना चाहिए, तुम भी जाओ। ये सुनकर शी बाओ बाहर चली जाती है और निंग निंग जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। तभी जिंगलान शी बाओ को देखकर सिगरेट का स्मोक हटाने लगता है और जॉगिंग का नाटक करने लगता है। ये देखकर शी बाओ पूछती है, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? तो शी बाओ डरते हुए कहता है, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था, तुम्हें आते देखा तो मैं यहाँ तुम्हारा वेट करने लगा। लेकिन शी बाओ पूछती है, पर तुम इन कपड़ों में जॉगिंग क्यों कर रहे हो? तो घबराते हुए जिंगलान कहता है, हाँ, मैं जॉगिंग करते हुए ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ और जॉगिंग तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तभी शी बाओ कहती है, चलो चलो ऊपर चलते हैं। तभी शी बाओ को मशरूम पॉइजनिंग का असर होने लगता है और घर जाकर जिंगलान को पकड़ने लगती है। तो जिंगलान कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? जवाब में शी बाओ कहती है, वो तुम्हारे पीछे पंच है, इतनी बड़ी पंच। ये कहते हुए शी बाओ फिर से जिंगलान को पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर जिंगलान डर जाता है और शी बाओ का फीवर चेक करते हुए कहता है, शी बाओ सच बताओ, क्या हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चलें? लेकिन शी बाओ फिर से नशे में टेल देखकर कहती है, क्या रोज तुम ये टेल अपनी पैंट में छुपा लेते हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारी पैंट में एक होल बना दूंगी। ये कहते हुए शी बाओ एक बड़ी सी कैंची लेकर जिंगलान के ऊपर बैठकर कहती है, अरे तुम्हारी टेल कहाँ चली गई? जरूर तुमने उसे पैंट के अंदर छुपा लिया है। लगता है तुम भी वुल्फ की तरह रैबिट का शिकार करते हो। ये कहते हुए शी बाओ जिंगलान की पैंट कट कर देती है और जिंगलान शी बाओ को हटाते हुए कहता है, मेरी लिटिल रैबिट, तुम जो चाहो अब कर सकती हो। ये सुनकर शी बाओ जिंगलान के कपड़े खोलकर कहती है, वाह, तुम्हारी बॉडी तो सच में किसी वुल्फ की तरह है, एकदम हैंडसम। नेक्स्ट सीन में शी बाओ हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर कहता है, पेशेंट को मशरूम पॉइजनिंग हुई थी, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर कुछ देर तक असर हुआ था। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और जिंगलान शी बाओ का हाथ पकड़ता है और मैसेज करके कहता है, जांग हेंग जल्दी निंग निंग को हॉस्पिटल लेकर जाओ, उसे मशरूम पॉइजनिंग हो गई है। तभी जांग हेंग के रूम में जाने पर निंग निंग कहती है, मैं कैटरपिलर हूँ। ये देखकर जांग हेंग नाइट होने पर जिंगलान को नींद आने लगती है। तभी शी बाओ नींद से उठ जाती है और शी बाओ अपनी सारी हरकतें याद करते हुए सोचती है, मैं ऐसी अजीब हरकतें कैसे कर सकती हूँ, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी कट कर दी। तभी जिंगलान डरते हुए पूछता है, अब कैसा फील हो रहा है मिस रैबिट? क्या अभी भी तुम्हें मेरी पंच दिखाई दे रही है? बोलो। तो शी बाओ घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कल तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन जिंगलान कहता है, सॉरी किस बात का, तुमने तो मुझे एकदम बेशरम बना दिया था। तभी शी बाओ की नजर जिंगलान की पैंट पर जाती है और जिंगलान कहता है, बोलो मिस रैबिट, अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है। ये सुनकर शी बाओ शर्म से अपना मुंह छुपा लेती है। तो जिंगलान शी बाओ को पकड़कर कहता है, अब ऐसे मुंह छुपाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो शी बाओ कहती है, आई एम सॉरी, ऐसे करती हूँ, मैं तुम्हें न्यू पैंट्स दिला देती हूँ, एक नहीं वो भी 2 पैंट्स। पर जिंगलान कहता है, बात पैंट की नहीं है, अब ये मैटर हम घर जाकर सॉल्व करेंगे, मेंटल टॉर्चर तो भूल जाओ, तुमने फिजिकली मुझे 6 बार हर जगह टच किया। ये सुनकर शी बाओ कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे सामने ऐसे वर्ड्स मत यूज करो। उफ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है उन मशरूम का असर अभी भी मेरे दिमाग में है। ये कहते हुए शी बाओ सोने का नाटक करती है। नेक्स्ट सीन में शी बाओ घर में आते ही अंदर छुप जाती है और कहती है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया,
अब मैं पूरी लाइफ कैसे जिंगलान को फेस दिखाऊंगी। वहीं जिंगलान शीबाओ की सैंडल सही करते हुए हंसने लगता है। अंदर शीबाओ पैंट देखकर कहती है, लगता है मुझे डिवोर्स ही लेना पड़ेगा। मुझे निंगनिंग की बात नहीं सुननी चाहिए थी। क्या मतलब हुआ मेरे शादी करने का? अरे निंगनिंग वो कैसी है? ये कहते हुए निंगनिंग को कॉल करके पूछती है, निंगनिंग क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से कोई कहता है, वो तो अभी हॉस्पिटल में है, उसे भी तुम्हारी तरह मशरूम पॉइजनिंग हो गई थी। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मशरूम खाओ तो उसे अच्छे से कुक करके खाना। और कॉल कट होने के बाद शीबाओ कहती है, वेट, मैंने तो जैंग हैंग को बताया ही नहीं था कि हमने साथ में मशरूम खाए थे, फिर उन्हें कैसे पता चला? तभी जिंगलान बाहर नॉक करता है तो शीबाओ डरते हुए कंबल के नीचे छुप जाती है और कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे ओवर टाइम भी करना है। जवाब में जिंगलान कहता है, अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं भी घर लेट आऊंगा। नाइट में जिंगलान देर तक काम करता है। तभी जिंगलान का फ्रेंड मैसेज करके कहता है, मैं बहुत टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, लेकिन अब वो मुझे फिजिकल चेकअप करवाने के लिए कह रही है, वरना वो मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने देगी। ये पढ़कर जिंगलान सोचता है, इसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल सही बोल रही है, लड़कों को भी शादी से पहले अपना चेकअप करवाना चाहिए। और ये सोचते हुए जिंगलान जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में शीबाओ चुपके से घर के अंदर आती है और देखती है कि कहीं जिंगलान घर पर तो नहीं है। तभी जिंगलान के आते ही शीबाओ कहती है, तुम घर पर ही हो? कितनी अजीब बात है। तो जिंगलान कहता है, ये घर मेरा ही है, इसमें अजीब क्या है? साथ ही जिंगलान शीबाओ को रिपोर्ट्स देते हुए कहता है, ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ये सुनकर शीबाओ टेस्ट रिपोर्ट्स देखती है और जिंगलान कहता है, सॉरी, मुझे ये टेस्ट शादी से पहले करवाना चाहिए था और मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना सीरियस हो जाऊंगा। ये सुनकर शीबाओ सोचती है, ये तो मेरे बिना कहे ही सब कुछ समझ लेता है, ये सच में हस्बैंड मैटेरियल है। तभी जिंगलान कहता है, यहाँ बहुत से हॉस्पिटल प्री मैरिज चेकअप करते हैं, हम तुम्हारा चेकअप वहाँ करवा लेंगे। लेकिन शीबाओ कहती है, नहीं, मैं कैसे? तो जिंगलान शीबाओ के पास आकर कहता है, तुम हमेशा बात टालती रहती हो, हमें अब चेक करना ही होगा कि तुम्हारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। तो शीबाओ पूछती है, वो कैसे चेक करोगे? ये कहते हुए शीबाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस पर जिंगलान किस करने के लिए शीबाओ के करीब आता है। तभी शीबाओ जिंगलान को रोक कर कहती है, हमें कुछ देर टीवी देख लेनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे के क्लोज आ सके। ये कहते हुए शीबाओ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद टीवी पर किसिंग सीन देखकर शीबाओ डरते हुए सोचती है, इस सीन को भी अभी आना था, इससे अच्छा मैं उस टाइम किस कर लेती जल्दी जल्दी। किस करके बात खत्म हो जाती। तभी जिंगलान कहता है, अब क्या तुम ये पूरा सीन देखने वाली हो? लेकिन शीबाओ कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो फेस की तरफ देखा भी नहीं। ये कहते हुए शीबाओ फिर से भागने लगती है। तो जिंगलान शीबाओ को रोकते हुए कहता है, तुम 3 बार दूर भाग चुकी हो। ये कहते हुए जिंगलान फिर से शीबाओ के करीब आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और शीबाओ से पूछता है, डॉक्टर जिंगलान की रिपोर्ट में तुम बिल्कुल सही हो। तो शीबाओ कहती है, क्या सच में? वैसे तुम्हारी टेस्टिंग टेक्निक बहुत सही है। ये सुनकर जिंगलान शीबाओ को एक बॉक्स देता है और बॉक्स में ब्रेसलेट देखकर शीबाओ खुश होकर सोचती है, इसने तो किस के लिए मुझे थैंक यू गिफ्ट भी दे दिया। और कहती है, ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, लेकिन हम दोनों अब मैरिड हैं और किस कर सकते हैं, फिर किस के बदले ये गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पर जिंगलान कहता है, तुम ही एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हें डांट भी सकता हूँ। ये कहते हुए जिंगलान एक और गिफ्ट शीबाओ को देकर कहता है, ये गिफ्ट तुम्हारी फ्रेंड के लिए है। गिफ्ट देखकर शीबाओ कहती है, ये तो बनी बैग है, उसे कब से ये चाहिए था। उसने अपने भाई से भी ये बैग दिलवाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अचानक मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट क्यों लिया? जवाब में जिंगलान कहता है, क्योंकि मैंने उससे तुम्हें छीन लिया है, तो मुझे उसे सॉरी बोलना ही होगा। एक तरह से वो मेरी मदर इन लॉ ही तो है। इस पर शीबाओ कहती है, फिर तो तुम्हारी मदर इन लॉ की तरफ से थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग शीबाओ के पास अलार्म बज रहा होता है, लेकिन शीबाओ नींद में किस कर रही होती है। तभी अचानक उठकर रात के रोमांटिक किस को याद करते हुए स्माइल करने लगती है और कहती है, शीबाओ थोड़ा मैच्योर बनो, वो बस एक किस था, तुम तो नींद में भी वही सोचकर एक्साइटेड हो रही हो, चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। लेकिन तभी पास रखे बॉक्स को खोलकर कहती है, ये गिफ्ट तो मैं जिंगलान के लिए लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसे ये अभी तक नहीं दिया और उसने तो मुझे अपना गिफ्ट पहले ही दे दिया। ये सोचते हुए शीबाओ वापस सो जाती है। कुछ देर बाद शीबाओ उठने के बाद जिंगलान को ढूंढ रही होती है। वहीं जिंगलान अंदर रेडी हो रहा होता है और शीबाओ जाकर कहती है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? ये सुनकर जिंगलान याद करता है, जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले जाते टाइम जिंगलान ने बॉक्स में रखी टाई को देख लिया था। ये सोचकर जिंगलान ने कहा, हाँ वो बस मुझे टाई नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा कौन सी टाई सिलेक्ट करूं। ये सुनकर शीबाओ कहती है, रुको मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये कहते हुए ब्लैक टाई लेकर कहती है, ये तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच हो रही है। लेकिन जिंगलान कहता है, इन सब के कलर बहुत डार्क है, अब मैं इन सब टाई से बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कोई पिंक कलर की टाई ले आऊं। ये सुनकर शीबाओ हंसते हुए कहती है, तुमने मेरे रूम में रखी टाई को देख लिया ना, वेट करो। ये कहते हुए शीबाओ टाई लेने चली जाती है और जिंगलान को बॉक्स देते हुए कहती है, ये गिफ्ट मैंने थैंक यू बोलने के लिए लिया है, क्योंकि तुम मेरी बहुत केयर करते हो। इस पर जिंगलान कहता है,
तो बेबी तुम ही मुझे ये पहना दो। ये सुनकर शीबाओ जिंगलान के करीब आकर टाई पहनाने लगती है और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। टाई पहनाते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शीबाओ कहती है, अच्छा बहुत देर हो गई है, तुम्हें ऑफिस चले जाना चाहिए। लेकिन जिंगलान कहता है, पता नहीं अचानक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ जरा चेक करना। और शीबाओ चेक करते हुए जिंगलान को किस कर देती है। हंसते हुए जिंगलान दूसरे गाल पर भी किस करने को कहता है और शीबाओ जिंगलान के कहने पर फिर से किस करके कहती है, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? तुम्हें बहुत देर हो गई। अचानक जिंगलान शीबाओ के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, नाइट में मेरा वेट करना। ये कहकर जिंगलान वहां से चला जाता है और शीबाओ शर्माते हुए स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में निंग निंग भागते हुए ऑफिस आती है और मिस्टर फोंग से पूछती है, मिस्टर फोंग आज भाई का मूड कैसा है? तो मिस्टर फोंग कहता है, उनका मूड अच्छा है, वो तो गाना भी गा रहे हैं। ये सुनकर निंग निंग सोचती है, वो और गाना, लगता है मेरा भाई पागल हो गया है। ये कहते हुए निंग निंग मीटिंग रूम में जाकर बैठ जाती है और पिंक टाई देखकर पूछती है, भाई आपने ये टाई कहाँ से ली? ऐसी टाई तो मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड को देने वाली थी, फिर आपके पास कैसे आ गई? ये सुनकर जिंगलान जवाब सोचने लगता है, पर निंग निंग कहती है, आप मेरी फ्रेंड शीबाओ को तो जानते ही हो ना, अगर आप उसके हस्बैंड को जानते भी हो तो भी आपको उसकी टाई नहीं पहननी चाहिए थी। लेकिन जिंगलान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके हस्बैंड की टाई पहनूंगा? इस पर निंग निंग पूछता है, तो फिर क्या ये टाई आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ ने दी है? जवाब में जिंगलान कहता है, हाँ तुम्हारे पास अब सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर शीबाओ शॉक हो जाती है और कहती है, कोई भी लड़की आप जैसे गुस्से वाले के साथ कैसे रह सकती है? नहीं, मेरा मतलब है सिस्टर इन लॉ की चॉइस तो बहुत अच्छी है और वो भी तो सुंदर ही होगी, आप दोनों तो परफेक्ट कपल हो। तभी शीबाओ मैसेज करती है, तुम रात को घर कब तक आओगे? तो जिंगलान मैसेज करता है, आज रात मुझे डाइनर पर जाना है। तभी जिंगलान को मैसेज करते देख निंग सोचती है, ये तो मैसेज करते हुए स्माइल कर रहा है और फ्लर्ट भी कर रहा है, मेरे खड़ूस भाई की लाइफ में सच में कोई है। तभी जिंगलान कहता है, निंग निंग जाओ और अगली मीटिंग की प्रिपरेशन करो। ये सुनते ही निंग निंग वहां से भाग जाती है और जल्दी से शीबाओ को वॉइस नोट भेजती है, शीबाओ तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे भाई को जानता है, जल्दी मुझसे आकर मिलो। वहीं शीबाओ कहता है, अच्छा तो जिंगलान निंग निंग के भाई को जानता है, लेकिन उसने तो मुझे नहीं बताया। और निंग निंग को रिप्लाई करती है, मैं आज रात अपने हस्बैंड से पूछ लूंगी, वैसे आज चले डाइनर पर? लेकिन निंग निंग कहती है, नहीं आज तो हमारा फैमिली डाइनर है। तो शीबाओ सोचती है, आज सभी को डाइनर पर क्यों जाना है? नाइट में निंग निंग और जांग हैंग डाइनर में जाते हैं और जांग हैंग कहता है, ये तो शी फैमिली की डॉटर शिन शी है ना, लगता है ये बड़े भाई को ढूंढ रही है, क्यों ना तुम दोनों को मिलवा दो। लेकिन निंग निंग कहती है, बड़े भाई की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जांग हैंग कहता है, क्या सच में? लेकिन मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। इस पर निंग निंग कहती है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, उनके पास भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। हाँ वैसे अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं शीबाओ का डाइवोर्स करवा कर तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। तो जांग हैंग कहता है, कैसी फ्रेंड हो तुम, अपनी ही फ्रेंड का डाइवोर्स करवाना चाहती हो? तभी जिंगलान ये सब सुन लेता है और जांग हैंग हंसते हुए कहता है, अरे बड़े भाई। और जिंगलान कहता है, दूसरों की फैमिली तोड़ना बंद करो और तुम जांग हैंग किसी और की वाइफ पर नजर डालना बंद करो। जवाब में निंग निंग कहती है, भाई हम तो बस बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन जिंगलान कहता है, मुझे तो लगता है तुम दोनों के पास बहुत फ्री टाइम है, जाओ और अभी के अभी दोनों 100 पुशअप निकालो और अगर अभी नहीं गए ये 200 हो जाएंगे। ये सुनते ही दोनों वहां से चली जाती है। तभी शिनशी जिंगलान से आकर कहती है, हे हम दोनों बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। वहीं दोनों को देखकर जिंगलान की मॉम कहती है, ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और जिंगलान के डैड कहते हैं, हाँ शिनशी अच्छी लड़की है, लेकिन किसी को नहीं पता कि जिंगलान क्या चाहता है। तभी जिंगलान से उसकी मॉम कहती है, बहुत टाइम से तुम शिनशी से नहीं मिले, जाओ तुम दोनों जाकर बातें करो। तभी साथ खड़ी शिनशी नाटक करते हुए कहती है, मेरा सिर घूम रहा है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? लेकिन जिंगलान कहता है, मुझे अभी कुछ काम है, मैं असिस्टेंट को कह दूंगा, वो इसे घर छोड़ देगा। इस पर जिंगलान की मॉम कहती है, अच्छा होगा तुम खुद इसे छोड़ने जाओ। तो जिंगलान कहता है, ठीक है मैं इसे दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर शिनशी जिंगलान के साथ चली जाती है। वहीं बाहर चैन शून गुस्से में कहता है, उस शीबाओ की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन पिक नहीं करने की, और ऊपर से मुझे जिंग कंपनी में जॉब भी नहीं मिल रही। ये सब जरूर उसके हस्बैंड की परवेसिव की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मुझे यहाँ ड्राइवर की जॉब करनी पड़ रही है। तभी चैन शून जिंगलान और शिनशी को साथ देख लेता है। वहीं जिंगलान कहता है, अभी असिस्टेंट आकर तुम्हें छोड़ देगा, मैं जाता हूँ। लेकिन शिनशी जिंगलान को जबरदस्ती हक करने लगती है। तभी सामने खड़ा चैन शून दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है और सारी फोटोज शीबाओ को भेज देता है। वहीं जिंगलान शिनशी को गुस्से से दूर करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो मुझसे दूर रहो। ऐसा कहकर जिंगलान वहां से चला जाता है। वहीं घर पर शीबाओ जिंगलान का वेट कर रही होती है और चैन शून की भेजी हुई फोटोज देखकर उदास हो जाती है। साथ ही चैन शून कॉल करके कहता है, देखा कैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ चीट कर रहा है,
तुम्हें तो उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। ये सुनकर शी बाओ को याद आ जाता है जब चैन शून किसी और लड़की के साथ था और शी बाओ ने आकर कहा, चैन शून, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम पिछले 2 साल से मुझे बेवकूफ बनाते रहे। ये सब याद करते हुए शी बाओ सोचती है, फिर से मेरे साथ वही सब हुआ, फिर से मैं बेवकूफ बन गई। लेकिन मैं भागने वाली नहीं हूँ। मेरे यहाँ से चले जाने पर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तभी जिंगलान आकर कहता है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो क्या? बताओ क्या हुआ? तो शी बाओ पूछती है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? ये कहते हुए शी बाओ जिंगलान और शिन शी की फोटोज दिखाते हुए कहती है, किसी ने मुझे ये फोटोज भेजी हैं और ये बिल्कुल रियल फोटोज हैं। मुझे सच बताओ। तभी जिंगलान कहता है, शांत हो जाओ, चलो अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। ये कहते हुए जिंगलान शी बाओ को बैठा देता है और कॉल करके कहता है, मुझे जिंग बांग्लो के बाहर का 10 से 11 बजे तक का सीसीटीवी वीडियो सेंड करो जल्दी। और शी बाओ से कहता है, मैं आज रात किसी लड़की के साथ नहीं था। ये फोटो वाली लड़की खुद मेरे पास आ रही थी, लेकिन मैंने उसे दूर कर दिया। मेरा विश्वास करो। अच्छा ठीक, पहले तुम प्रूफ देख लेना, फिर तुम मुझे मारने की भी सजा सुना सकती। ये कहते हुए जिंगलान सीसीटीवी वीडियो दिखाता है जिसमें जिंगलान ने शिन शी को दूर कर दिया था। ये देखकर शी बाओ कहती है, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने भी मेरे साथ चीटिंग की थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में फिर से ये सब हो। इस पर जिंगलान कहता है, मैं कभी किसी लड़की को अपने पास भी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर शी बाओ खुश हो जाती है और जिंगलान कहता है, तो अब हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? ये कहते हुए जिंगलान शी बाओ के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हारे गुस्से से डर ही गया था। मुझे रिलैक्स होने की जरूरत है। ये कहते हुए अचानक शी बाओ को किस करने लगता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी शी बाओ कहती है, लेकिन तुम निंगनिंग के घर क्या कर रहे थे? अच्छा अब याद आया, निंगनिंग ने मुझे बताया था कि तुम उसके बड़े भाई को जानते हो और उनके घर पर आज फैमिली डाइनर था। जरूर उसके भाई ने तुम्हें इनवाइट किया होगा। वैसे तुम उसके भाई को डाइनर के लिए बुला लो। ये सुनकर जिंगलान परेशान हो जाता है और शी बाओ कहती है, हाँ, उसने ही तो तुम्हें ये वीडियो भेजने में हेल्प की थी। हमें उसे थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर बुलाना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत खड़ूस है और पता है उसकी एज भी बहुत ज्यादा है। मैं उससे क्या बात करूंगी? तो जिंगलान कहता है, वैसे उसकी एज इतनी ज्यादा भी नहीं है। वो इस साल 29 का होने वाला है। दिसंबर 29 को वो 30 साल का हो जाएगा। इस पर शी बाओ कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? लगता है तुम उसे निंगनिंग से ज्यादा जानते हो। जवाब में जिंगलान कहता है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और तब तुम्हें पता चलेगा कि इतना ओल्ड एज भी नहीं है और खड़ूस भी नहीं है। लेकिन शी बाओ कहती है, खड़ूस तो वो है, मुझे पता है। तभी जिंगलान कहता है, अच्छा छोड़ो उसकी बात, चलो कुछ करते हैं। ये कहते हुए जिंगलान शी बाओ को किस करने के लिए पास आने लगता है और कहता है, अब मैं एक अच्छा हस्बैंड बनकर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि बस 1 साल तक तुम डिवोर्स का नाम भी नहीं लोगी। ये सुनकर शी बाओ कहती है, ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डिवोर्स का नाम भी नहीं लूंगी। और दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगलान वीडियो में चैन सुन को फोटो लेते हुए देखता है और मिस्टर फेंग से कहता है, इन लड़के को ढूंढ कर लाओ, मुझे इससे मिलना है। नेक्स्ट डे मिस्टर फेंग आकर कहते हैं, मिस्टर जिंग, ये रहा वो लड़का। तभी चैन शुन खुश होकर कहता है, अरे तुम तो शी बाओ के हस्बैंड हो ना? अच्छा, तो तुम ही जिंग कंपनी के सीईओ हो। आपसे मिलकर खुशी हुई सीईओ सर। तभी जिंगलान कहता है, ऑफिसर यही है वो लड़का, इसे ले जाओ। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर चैन सुन को पकड़ लेते हैं और मिस्टर फेंग कहते हैं, कल तुमने सीईओ जिंगलान की परमिशन के बिना उनकी फोटोज ली थी और उन्हें परेशान किया। तो चैन सुन रोने लगता है और मिस्टर फेंग कहता है, तुम्हें 2 लाख का फाइन भी देना होगा। तो चैन सुन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा। लेकिन जिंगलान कहता है, थैंक यू ऑफिसर, अब आप इसे लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर ऑफिसर चैन सुन को वहां से लेकर जाने लगते हैं। तभी निंग निंग चैन सुन को देखकर आकर पूछती है, मिस्टर फेंग, मेरी फ्रेंड का एक्स हमारी कंपनी में क्या कर रहा था? तो मिस्टर फेंग कहते हैं, इसने चुपके से मिस्टर जिंग की फोटोज क्लिक की थी। ये सुनकर निंग निंग कहता है, फिर तो और मारो इसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की। और शी बाओ को वॉइस मैसेज करती है, शी बाओ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को मेरे भाई ने अरेस्ट करवा दिया है। बहुत अच्छा सबक सिखाया है उसे मेरे भाई ने। वहीं शी बाओ ऑफिस में काम कर रही होती है और निंग निंग का मैसेज सुनकर कहती है, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन एक मिनट, निंग निंग ने ऐसा क्यों कहा कि चेन सुन ने उसके भाई की फोटो क्लिक की? उसने तो जिंगलान की फोटो क्लिक की थी ना? हो सकता है वो सभी की फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता होगा। कितना बेकार इंसान है। ये कहते हुए शी बाओ जिंगलान को मैसेज करते हुए कहती है, देखो ये मैसेज मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा, उसके भाई ने मेरे एक्स को सबक सिखा दिया है और आज रात मैं उसी के घर डाइनर करूंगी, तो तुम वेट मत करना। और नाइट में निंग निंग शी बाओ से कहती है, तुम्हें हमारा क्लासमेट चूयन याद है क्या, जिसकी अभी शादी हुई थी? पता है उसका डिवोर्स हो गया। मैंने सुना था कि चूयन की मदर इन लॉ उसके साथ बहुत झगड़ा करती थी, यहाँ तक कि उसका हस्बैंड अपनी मॉम को एक वर्ड भी नहीं कहता है। गुस्से में शी बाओ कहती है, ये तो बहुत गलत बात है। तो निंग निंग कहती है,
हाँ बिल्कुल, शादी करना और उसकी फैमिली के साथ रहना दोनों अलग बात है। तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा हस्बैंड अपनी फैमिली के सामने तुम्हारा साथ दे। जितना तुम इस बात को इग्नोर करोगी, उतना ही तुम्हें ये सब सहना होगा। ये सुनकर शीबाओ सोचती है, मैं तो जिंगलान की फैमिली को जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं उसकी फैमिली कैसी है। वहीं जिंगलान शीबाओ का वेट कर रहा होता है और शीबाओ आते ही जिंगलान को हक करके कहती है, जिंगलान ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? तो जिंगलान कहता है, हम 5 लोग हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी सिस्टर और एक छोटा भाई भी है। ये सुनते ही शीबाओ को निंगनिंग की बात याद आ जाती है कि तुम्हें अपनी हस्बैंड की फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। ये सोचकर शीबाओ कहती है, तो तुम मुझे उनसे कब मिलवाओगे? अब तो हम दोनों मैरिड हैं। लेकिन जिंगलान के चुप रहने पर शीबाओ कहती है, लेकिन लगता है तुम ये नहीं चाहते। तो जिंगलान कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे पेरेंट्स अभी बाहर गए हैं। फिर से शीबाओ कहती है, और तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर का क्या? तो जिंगलान कहता है, एक बाहर ट्रैवल कर रहा है और दूसरा अपने ऑफिस के काम में बिजी है। लेकिन शीबाओ पूछती है, वो वापस कब आएंगे? जिंगलान कहता है, शायद 1 मंथ बाद। परेशान शीबाओ कहती है, जब वो वापस आएंगे मैं उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लूंगी। अच्छा अब मैं शावर लेने जाती हूँ। और ये कहकर किस करते हुए शीबाओ शावर लेने चली जाती है। और परेशान होकर जिंगलान अपने पेरेंट्स को मैसेज करता है, आप 1 महीने के लिए बाहर वेकेशन पर चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग शीबाओ रोजेस को वास में डालती है। तभी असिस्टेंट का मैसेज शीबाओ पढ़ लेती है, जिसमें लिखा होता है, सर टिकट्स हो गई हैं, जैसा कि आपने कहा था। आपके पेरेंट्स 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं और आपके ब्रदर और सिस्टर का भी पूरा स्केड्यूल बिजी कर दिया है। ये पढ़कर शीबाओ उदास होकर कहती है, मैंने रात को उससे अपनी फैमिली से मिलवाने को कहा तो उसने उन लोगों की टिकट्स करवाकर उन्हें बाहर ही भेज दिया। इसका मतलब जिंगलान मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहता। यही सोचते हुए शीबाओ जिंगलान के पास जाती है और जिंगलान कहता है, आज तो तुम्हारा ऑफ है ना, तो चलो हम डेट पर चलते हैं। लेकिन शीबाओ कहती है, नहीं, मुझे याद आ गया कि मुझे एक काम है, तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ये कहकर शीबाओ नाराज होकर चली जाती है। और शीबाओ की बात सुनकर निंगलिंग कहती है, ऐसे सिचुएशन के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो शायद वो तुम्हें लाइक नहीं करता होगा, दूसरा ये कि उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए वो डर रहा है ना आंटी वांग? मैंने सही कहा ना? वैसे मेरे पेरेंट्स भी आज बाहर चले गए हैं। ये सुनकर शीबाओ कहती है, उसके पेरेंट्स भी आज ही बाहर गए हैं। ये सुनकर आंटी वांग कहती है, मिस शीबाओ वैसे निंगनिंग मैम सही कह रही हैं, जरूर उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आपको मना कर रहा है। ये कहकर आंटी वांग कॉल रिसीव करके कहती है, यस मास्टर, घर पर सिर्फ निंगनिंग और उनकी फ्रेंड है। हाँ, दोनों ने खाना खा लिया है। ओके, मैं ध्यान रखूंगी। और फोन रखते ही निंगनिंग पूछती है, कौन था आंटी वांग? आंटी वांग कहती है, मिस्टर जिंग थे, वो घर में सबके बारे में पूछ रहे थे और कहा कि खाने में मशरूम डालने के लिए भी मना किया। ये सुनकर शीबाओ सोचती है, मुझे लगा इसका बड़ा भाई खड़ूस होगा, लेकिन वो सच में बहुत केयरिंग है। वहीं जिंगलान रूम में बिखरे हुए रोजेस देखकर सोचता है, जरूर रोजेस रखते हुए शीबाओ ने मेरे मैसेज पढ़ लिए होंगे। और गुस्से से कहता है, ये मिस्टर फोंग सही से मैसेज भी नहीं भेज सकता। दूसरी तरफ निंगनिंग कहती है, शीबाओ तुम उसे डिवोर्स दे दो, ऐसे लड़के जो हर बात छुपाते हैं वो अच्छे नहीं होते। उसे डिवोर्स देकर तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लेना। और शीबाओ को उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ, कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करने लगी हो? तो शीबाओ कहती है, पता नहीं, पहले मैं कुछ समझ जाऊं फिर कोई जवाब दूंगी। तभी आंटी वांग कहती है, मिस निंगनिंग, मुझे लगता है मिस शीबाओ आपके बड़े भाई ज्यादा परफेक्ट रहेंगे। हाँ, वो स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन वो बहुत लॉयल और रिस्पॉन्सिबल है। देखना, शादी के बाद वो अपनी वाइफ को बहुत खुश रखेंगे। गुस्से में निंगनिंग कहती है, नहीं, मुझे अपने भाई के बारे में ज्यादा पता है, आप बीच में इन्हें कपल मत बनाओ। तभी शीबाओ कहती है, तुम हमेशा उनके बारे में कंप्लेन करती हो, लेकिन मैंने आज तक उन्हें देखा भी नहीं। ये सुनकर निंगनिंग कहती है, आंटी वांग जल्दी उस खड़ूस भाई की फोटो लेकर आओ। ये सुनकर आंटी वांग चली जाती है और जिंगलान की बचपन की फोटो दे देती है। तभी निंगनिंग कहती है, मेरे भाई को फोटोज लेना पसंद नहीं है, ये फोटो जब वो 5 साल के थे तब की है। पहले वो ग्रैंडपा के पास ही रिप्रोडक्शन थी। पता है, जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तब वो डैड से बहुत फाइट करती थी और फिर वो भाई को लेकर चली गई और 5 साल के बाद वापस आई। और पता है, मेरे ग्रैंडपा आर्मी में थे, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को भी वैसे ही बड़ा किया और अब वो मुझे आर्मी ट्रेनिंग देने लगते हैं। ये सुनकर शीबाओ हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हें बचपन से ही बहुत प्यार मिला है। तो निंगनिंग कहती है, वैसे मेरा भाई बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम दोनों छोटे भाई बहन थोड़े बेवकूफ हैं। हमारी सारी फैमिली को भी वही संभालते हैं। जवाब में शीबाओ कहती है, ये तो किसी ड्रामे की स्टोरी जैसा है, जैसे कोई स्मार्ट बच्चा बचपन में दूर चला जाता है। हंसते हुए निंगनिंग कहती है, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ, तुम्हारे हस्बैंड को अकेले ही सोने दो। इस बात पर शीबाओ भी मान जाती है। कुछ देर बाद आंटी वांग चिल्लाती है, मिस शीबाओ देखो, ये तो आपकी फोटो है ना? और फोटो देखकर शीबाओ कहती है, हाँ, ये तो मेरी ही फोटो है, लेकिन ये निंगनिंग के बड़े भाई के रूम में क्या कर रही है?
तभी शीबाओ फैमिली फोटो देखकर पूछती है, आंटी वांग ये कौन है? तो आंटी वांग कहती है, यही तो मास्टर जिंगलान है। ये सुनकर शीबाओ चुप हो जाती है। तभी निंगनिंग आकर कहती है, शीबाओ तुम फैमिली फोटो क्यों देख रही हो? और डरते हुए शीबाओ पूछती है, क्या यही तुम्हारे बड़े भाई हैं? इस पर निंगनिंग कहती है, हाँ, लोग इन्हें मिस्टर जिंग कहते हैं, लेकिन इनका नाम जिंगलान है। ये सुनकर शीबाओ को जिंगलान की बातें याद आ जाती हैं और सोचती है, तो इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स को बाहर भेज दिया था। तभी निंगनिंग कहती है, क्या हुआ शीबाओ, कहीं तुम्हें मेरा बड़ा भाई अच्छा तो नहीं लगने लगा है? लेकिन शीबाओ गुस्से से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड से मिलना चाहती थी ना, चलो अभी मेरे घर चलो। ये कहते हुए शीबाओ निंगनिंग को साथ ले जाती है। तभी कार से उतरते ही निंगनिंग कहती है, ये कार तो मेरे बड़े भाई की है, लेकिन तुम दोनों की कार साथ में क्यों पार्क है? ये सुनकर शीबाओ गुस्से में निंगनिंग को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है और जिंगलान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी जिंगलान जल्दी से निंगनिंग को एप्पल खिलाकर चुप करवा देता है। साथ ही शीबाओ कहती है, बेबी ये है मेरी फ्रेंड निंगनिंग है, और निंगनिंग ये मेरे हस्बैंड जिंगलान है। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी शीबाओ कहती है, मैं किचन में जाकर जूस लेकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। शीबाओ के जाते ही जिंगलान कहता है, अगर तुमने शीबाओ को सच बताया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी शीबाओ चिल्लाती है, निंगनिंग आकर मेरी हेल्प करो। ये सुनकर निंगनिंग शीबाओ के पास जाकर कहती है, मेरे भाई और तुम एक साथ सोते हो? लेकिन शीबाओ कहती है, चुप, अभी एक सीक्रेट है, तुम्हारे भाई को नहीं पता कि मुझे सच का पता चल गया है। अब तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। वैसे भी उसने मुझसे झूठ बोला है, मैं भी उससे अब झूठ बोलूंगी। अगर तुम चुप रहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की लग्जरी कार चलाने दूंगी। ये सुनकर निंगनिंग खुश होकर शीबाओ को हक करके कहती है, तुम स्ट्रॉबेरी जूस बना रही हो ना, ये तो भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहते हुए निंगनिंग जिंगलान को जाकर कहती है, भाई नहीं नहीं, आप लोग बातें करो, मैं अब जाती हूँ। ये कहकर निंगनिंग वहां से चली जाती है और शीबाओ जिंगलान को स्ट्रॉबेरी जूस देते हुए कहती है, बेबी मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया है, पी लो। क्या हुआ, जल्दी पी लो, मैंने अपने हाथों से जूस बनाया है। ये सुनकर जिंगलान डरते हुए पूरा जूस पी लेता है और जिंगलान को वॉमिट जैसा फील होने लगता है। वहीं बाहर शीबाओ पार्सल रिसीव करती है और बॉक्स जिंगलान को देते हुए कहती है, मैंने ये 2 सूट्स बनवाए हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि निंगनिंग के बड़े भाई के लिए हैं। तो जिंगलान कहता है, लेकिन तुम ये उसे क्यों देना चाहती हो? और शीबाओ बॉक्स रखते हुए कहती है, तुमने ही तो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने से मना कर दिया, तो इसका मतलब अगर वो मुझे लाइक नहीं करेंगे और हमारा डिवोर्स हो जाता है तो मैं जांग हेंग से शादी कर लूंगी और शादी के बाद ये सूट मैं उसके बड़े भाई को गिफ्ट में दे दूंगी। लेकिन जिंगलान शीबाओ के पास आकर कहती है, अभी तुम मैरिड हो और तुम किसी और लड़के के बारे में नहीं सोच सकती। इस पर शीबाओ हंसते हुए कहती है, लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे फैमिली से मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं ये मेरा डिसीजन होगा। तो अगर मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रही हूं तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी जंग हेंग बहुत हैंडसम है। ये सुनते ही जिंगलान शीबाओ को किस करके कहता है, तुम उसका नाम भी नहीं लोगी, ये दोनों सूट अब मेरे हैं। तभी दोनों को कुछ आवाज आती है और जिंगलान बाथरूम से पानी आते हुए देखकर कहता है, लगता है पाइप खराब हो गया है, तुम जाओ, इसे अब रिपेयर होने में 1 महीने लग जाएगा। ये सुनकर शीबाओ पूछती है, तो क्या अब हम होटल में रहें? लेकिन उसके बाद क्या मैं निंगनिंग के घर में रहूंगी? वैसे उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, हम दोनों वहीं रहेंगे। लेकिन जिंगलान कहता है, वो कोई बच्ची नहीं है, होटल में रहना ही ठीक रहेगा। लेकिन शीबाओ जिद करती है, नहीं, तुम मेरे साथ ही चलोगे और अब ऐसा ही होगा। ये सुनकर जिंगलान अंदर चला जाता है और शीबाओ निंगनिंग को कॉल करके आने का कहती है। इस पर निंगनिंग शॉक होकर कहती है, तुम भाई को अपने ही घर में लेकर आने वाली हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन निंगनिंग कहती है, धीरे बोलो, मैं तुम्हें अगले मंथ के लिए जिंगलान की कार तुम्हें दे दूंगी, तो कल जब तुम्हारा भाई घर आए तो तुम ऐसे बिहेव करना जैसे तुम उसे जानते ही नहीं। ये कहते हुए शीबाओ कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे शीबाओ और जिंगलान को देखकर निंगनिंग कहती है, शीबाओ कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा? और जिंगलान से कहती है, हेलो बड़े भाई। नहीं सर, आपका हमारे घर में स्वागत है, सॉरी मैंने आपको बड़ा भाई कह दिया। नेक्स्ट सीन में जैंग हेंग हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरे स्पॉन्सर हो ना, और ये मेरी फ्यूचर फियांसे, तुम इसे अपना घर ही समझना। तभी निंगनिंग जैंग हेंग को किक मारती है और जैंग हेंग शीबाओ को श्रिम्प देते हुए कहता है, ये श्रिम्प टेस्ट कर लो। लेकिन जिंगलान श्रिम्प लेते हुए कहता है, थैंक्स। ये देखकर जैंग हेंग कहता है, पता नहीं आज बहुत गर्मी हो रही है। ये कहते हुए जैंग हेंग अपने कपड़े खोलकर बॉडी दिखाने लगता है। तभी जिंगलान गुस्से से कहता है, कपड़े पहनो वरना मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करके पोस्ट कर दूंगा और तुम्हारे डील से पैसे भी कट कर लूंगा। ये सुनकर जैंग हेंग कपड़े पहन लेता है। तभी जैंग हेंग कहता है, शीबाओ मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहा, वो तो सच में रेड फ्लैग है, इससे अच्छा तुम उसे डिवोर्स दे दो। लेकिन शीबाओ कहती है, नहीं अभी नहीं। तो जैंग हेंग कहता है, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना और मैं तुम्हें डिवोर्स के बदले पैसे देने को भी रेडी हूँ। ये सब सुनकर जिंगलान को गुस्सा आने लगता है और शीबाओ कहती है, मेरा पेट भर गया, आप लोग खाना खाओ। साथ ही निंगनिंग भी वहां से चली जाती है।
तभी जैंग हैंग पूछता है, तो बड़े भाई अब तो एक्सेप्ट कर लो कि आप हमेशा से ही शीबाओ को लाइक करते थे, और क्या उस रात आप जानबूझकर मेरी जगह क्लब में गए थे ताकि आप मेरी जगह उसके साथ डेट पर जा सकें? जिंगलान कहता है, हाँ, और किसी और की डेट की जगह उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करना ज्यादा गलत है, समझे? तो जैंग हैंग कहता है, आपने मेरी होने वाली फाइनेंस से शादी कर ली, क्या ये गलत नहीं है? इस पर जिंगलान गुस्से में कहता है, आज तुमने मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट किया है, बड़ा भाई होने के नाते आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर फिर से तुमने ये गलती की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये कहकर जिंगलान जाने लगता है और जैंग हैंग को अपनी आंखें बंद रखने का इशारा करता है, और इन सब से जैंग हैंग डर जाता है। नाइट में निंगलिंग कहती है, शी बाओ आज बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि क्या तुम मेरे भाई को लाइक करती हो, क्या तुम उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहती हो? इस पर शी बाओ सोचते हुए कहती है, मुझे अपना घर चाहिए, ऐसी फैमिली जो कभी अलग ना हो। ये सुनकर निंगलिंग कहती है, शी बाओ मेरे लिए तुम मेरी फैमिली हो, चाहे तुम मेरी सिस्टर इन लॉ रहो या नहीं। तो शी बाओ कहती है, मुझे भी तुम्हारी फैमिली में रहना है और कभी अलग नहीं होना है। तभी निंगनिंग कहती है, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं ना, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्राउनी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर निंगनिंग चली जाती है और कुछ देर बाद आकर शी बाओ को ढूंढने लगती है। वहीं जिंगलांग शी बाओ को रूम में ले जाकर किस करने लगता है और कहता है, तो क्या तुम्हें मेरे एब्स देखने हैं? वैसे भी रोज रात को तुम मुझे टच करती हो। तो शी बाओ चिल्लाती है, मैंने कभी एब्स नहीं देखे तुम्हारे। तो जिंगलान कहता है, तो फिर जैंग हैंग की बॉडी को क्यों देख रही थी? ये कहते हुए जिंगलान फिर से शी बाओ को किस करके कहता है, आज रात यहीं सो जाओ। लेकिन शी बाओ कहती है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, गुड नाइट। ये कहकर शी बाओ वहां से भाग जाती है और जिंगलान स्माइल करने लगता है। वहीं रूम में जाते ही शी बाओ की ग्रैंडमा कॉल करके कहती है, हेलो शी बाओ, मेरी टिकट्स हो गई हैं, कल मैं तुम्हारी सिटी में आ जाऊंगी, याद से मुझे पिक कर में आ जाना। और शी बाओ हाँ कहकर कॉल कट करके कहती है, ये ग्रैंडमा अचानक यहाँ क्यों आ रही है? नेक्स्ट डे निंगनिंग ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा मैं शी बाओ की फ्रेंड निंगनिंग हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है, अच्छा निंगनिंग, हाँ, शी बाओ ने बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। इस पर निंगनिंग कहती है, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है, शी बाओ मैं तुम्हें वापस सुसिटी लेकर जाने आई हूँ, मैंने एक फैमिली देखी है, कुछ दिन उनके साथ रहो, फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। डोंट वरी ग्रैंडमा, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन शी बाओ कहती है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो ग्रैंडमा गुस्से से कहती है, तुम्हारी फैमिली ने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए, वहां सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी है। और रोते हुए कहती है, जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारे रिलेटिव्स ने ही तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें खाना दिया, उनके बिना आज तुम यहाँ तक नहीं आती, लेकिन अब तुम वापस आने से मना कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जिंगलान दोनों की बात सुन लेता है और निंगनिंग कहती है, मैंने शादी कर ली है, मेरे हस्बैंड का नाम जिंगलान है। ये सुनकर ग्रैंडमा शॉक होकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर शी बाओ कहती है, हाँ मैंने अब सभी लोगों के साथ सही नहीं किया, लेकिन मुझे भी अपना हस्बैंड चूज करने का हक है और मैं जिंगलान से प्यार करती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अपने सभी अंकल्स और कजन्स को दे दी, मुझे अपने कुछ भी नहीं दिया, पर अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं यहीं बीजिंग में रहूंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, तो क्या तुमने हमसे बदला लेने के लिए उस लड़के से शादी की है? तो शी बाओ चिल्लाती है, नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके पेरेंट्स से प्यार करती हूँ, उसकी फैमिली से प्यार करती हूँ, यहाँ सबसे प्यार करती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। ये सब सुनकर ग्रैंडमा वहां से चली जाती है और जिंगलैन आकर कहता है, मैं ग्रैंडमा के पास जा रहा हूँ, डोंट वरी, सब संभाल लूंगा। नाइट में जिंगलैन शी बाओ के पास आकर बैठ जाता है और हाथ पकड़कर कहता है, ग्रैंडमा वापस चली गई हैं, लेकिन अब सब ठीक है, आज से वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है, मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंडपा सब तुम्हारी फैमिली हैं। लेकिन शी बाओ कहती है, जिंगलैन ड्रामा मत करो। तो जिंगलैन कहता है, अगर तुम मुझे सबके सामने एक्सेप्ट कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं, तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। ये कहते हुए जिंगलैन शी बाओ को हक कर लेता है। तभी शी बाओ कहती है, वैसे ये बताओ कि तुम्हें मेरी ग्रेजुएशन फोटो कहाँ से मिली, तब तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये सुनकर जिंगलैन शर्माने लगता है और शी बाओ कहती है, अच्छा तो तुम मुझे पहले से ही लाइक करते थे, बोलो। तो जिंगलैन कहता है, हाँ तुम इतनी क्यूट और प्यारी हो तो तुमसे प्यार होना तो नॉर्मल था। ये सुनकर शी बाओ जिंगलैन का मुंह बंद करने लगती है। तभी जिंगलैन कहता है, तुम मेरा क्रश थी और अब तो हमारी शादी भी हो गई, तुम्हें नहीं लगता अब हमें एक बेबी कर लेना चाहिए? ये कहते हुए जिंगलैन शी बाओ को किस करने लगता है। तभी शी बाओ कहती है, रुको, मुझे कर्टन्स तो लगाने दो। लेकिन जिंगलैन फिर से शी बाओ को किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जिंगलैन अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहता है, मुझे शादी कर ली है, हमने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है, लेकिन वेडिंग सेरेमनी नहीं की, तो आप लोग जल्दी आकर शादी की प्रीपरेशन स्टार्ट कर दो। ऐसा कहकर जिंगलैन कॉल कट कर देता है और शी बाओ की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। वही जिंगलैन की मॉम कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिंगलैन शादी करना चाहता है। तभी डैड कहते हैं,
कहीं वो लड़की निंगनिंग की फ्रेंड तो नहीं। ये सुनकर जिंगलान की मॉम कहती है, फिर तो प्राइवेट जेट बुक करो, हमें सबको बुलाना होगा। ये कहते हुए जिंगलान के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे घर पर शिबाओ कहती है, आज तुम ऑफिस नहीं गए? वैसे रात तो तुमने बहुत मेहनत करवाई। ये सुनकर जिंगलान शिबाओ की बैक पर मसाज करने लगता है तो शिबाओ कहती है, थोड़ा अच्छे से करो। ये कहते हुए जिंगलान शिबाओ के पास आने लगता है। तभी जिंगलान के पेरेंट्स दोनों को साथ देखकर शॉक हो जाते हैं और जिंगलान कहता है, गाइस ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी डैड जिंगलान को अंदर बुलाते हैं और जिंगलान के जाते ही जिंगलान की मॉम पूछती है, कहीं उसने तुमसे जबरदस्ती शादी तो नहीं की? तो शिबाओ कहती है, नहीं आंटी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, देखा, मुझे पता था, उसने मुझे बीमार होने का नाटक करने को भी कहा था। तभी रिलेटिव्स कहते हैं, देखो ये तो बहुत प्यारी है। तभी निंगनिंग आकर कहती है, मॉम आप कब आए? तभी मॉम कहती है, तुम्हें पता है शिबाओ तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है? तभी सबके हंसने पर मॉम कहती है, अच्छा तो सिर्फ मुझे और तुम्हारे डैड को ही ये बात नहीं पता थी। तभी अंकल कहते हैं, तो शादी के बाद तुम पहले हमारे घर लंच पर आओगे? लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं, तुम्हारा घर दूर है, ये दोनों मेरे घर आएंगे। तभी मॉम कहती है, अरे अरे हम लोग यहीं पर फैमिली डिनर रख लेंगे, क्यों शिबाओ? तो शिबाओ कहती है, आंटी जैसा आप लोगों को सही लगे। तभी जिंगलान शिबाओ के पास आकर पूछता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? तो शिबाओ कहती है, नहीं, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। और दोनों को साथ देखकर सभी स्माइल करते सब हंसने लगते हैं। अगले सीन में शिबाओ और जिंगलान वेडिंग ड्रेस में रेडी होते हैं। तभी फोटोग्राफर कहता है, दोनों पास आ जाओ, और दोनों स्माइल करते हुए वेडिंग फोटो क्लिक करवाते हैं। तभी निंगनिंग को रोते देखकर शिबाओ कहती है, चलो हम सबके साथ फोटो लेते हैं, शायद तुम भूल गए, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। ये कहते हुए शिबाओ बोलती है, मॉम, डैड, अंकल, आंटी, सब लोग फोटो के लिए आ जाओ। और सभी कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं और शिबाओ कहती है, बेबी थोड़ा स्माइल तो करो। और कैमरा सेटअप करके शिबाओ सभी के साथ जाकर स्माइल करते हुए फोटो क्लिक करवाती है और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।